एक पुराने जमाने में बहुत ही महान बाबा थे जिनका नाम था हरमाइट बाबा। हरमाइट बाबा है सर? हाँ बेटा। तो उन्होंने देखो भाई ये फॉर्मूला दिया था, इसका नामकरण किया था हरमाइट्स आइडेंटिटी। ओते सर, मैंने कहा हाँ, हरमाइट्स आइडेंटिटी इसका नाम है। और इसको भाई साहब सिर्फ याद कर लो। और ये बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक बाबा थे और इन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत खतरनाक काम किया है। हाँ, ये वैसे इतना जाने नहीं जाते हमारी किताबों में जितना न्यूटन बाबा और भी बाबा लोग अभी मैथ्स में आएंगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। ऑयलर बाबा, ये सारे आएंगे, वो तो भैया एकदम बिल्कुल बड़े भोगाली बाबा लोग हैं। बर्नौली बाबा, ये सारे लोग आएंगे। लेकिन हरमाइट भाई साहब बहुत खतरनाक थे। बेटा चिंता ना करो, सवाल कराएगा तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई देखो बच्चा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, एकदम से मुंह धो के आ जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, बताओ। देखो भाई आपको दिया हुआ है कि x, डब्बा x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो एपी में है। ठीक है सर। अब आपको पता है कि पिछले पेज में मैंने बताया है कि अगर 3 चीजें एपी में होती हैं तो 2 टाइम्स बीच वाला होता है सम ऑफ कोने वाला के बराबर। बिल्कुल सही। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज फिर से आपका बहुत ज्यादा स्वागत है एकदम न्यू लेक्चर में, रिलेशन एंड फंक्शन के। रिलेशन फंक्शन का ये है लेक्चर नंबर 6 और मैं ढूंढ रहा हूं पेन। हाँ, ये पेन मुझे मिल गया है, स्टाइलस मुझे मिल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, आज हमारे पिटारे में क्या है। आज हम लोग सबसे पहले तो मैं नहीं बता सकता हम लोग क्या करेंगे, परंतु बच्चा हम सिग्नम फंक्शन आज जरूर करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूर करेंगे, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में रेंज भी शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो भाई साहब, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे बच्चा पहली चीज है ये सवाल, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने ये कर लिया होगा, लेकिन अब तक अभी शाम के 7:50 हो चुका है। तो वीडियो 6 बजे डाला था, मतलब मैं प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूं। अभी इसके आंसर का तो कोई कमेंट आया नहीं है। आई डोंट नो कि किसी ने किया कि नहीं किया, परंतु चलो मैं कर लेता हूं। अगर आपने ट्राई नहीं किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप बच्चा पार्टी अभी मेरा वीडियो पॉज करके सवाल को कर सकते हो। ये बहुत ही ओपी सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा ओपी सवाल है। तुम भी ओपी हो, ये सवाल भी ओपी है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो भाई साहब, इस ओपी सवाल को कैसे करना है। अब देखो बच्चा पार्टी, अगर आपको कैलकुलस में एकदम भौकाली बाबा बनना है तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ये देखो, ये एक्सप्रेशन देखने की आदत डाल लो। ठीक है भाई, n² + 1, ये एक्सप्रेशन देखने की आदत डाल लो। ठीक है सर, ये बेटा बहुत आता है, ये एक्सप्रेशन बहुत आता है, बहुत आता है। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, जब भी कभी ये वाला एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है पूरे के पूरे कैलकुलस या पूरे के पूरे मैथ में, ठीक है भाई, तो हमेशा एक ही लॉजिक लगाना होता है, हमेशा एक ही लॉजिक लगाना होता है। सर क्या लॉजिक लगाना होता है? मैंने कहा देखो भाई, जो n² + 1 होता है ना बच्चा पार्टी, ये बताओ ये किससे बड़ा होगा? सर ये n² से बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल सही। और साथ में ये बच्चा पार्टी n² + 1 + 2n से क्या होगा? छोटा होगा। ये चीज देखो, आप देख पा रहे हो कि बच्चा पार्टी, और हां इसमें n ये क्या है? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, सिर्फ उसी के लिए सोचते हैं। और ये जब भी बच्चा पार्टी एक्सप्रेशन बनेगा, ये हमेशा, चलो मैं हमेशा बोल देता हूं, रिस्क ले लेता हूं भैया, ये n बिलोंगिंग टू कैपिटल N के लिए बनेगा। चलो मैं ज्यादातर बोल देता हूं टू बी ऑन द सेफर साइड, वैसे जनरली n बिलोंगिंग टू कैपिटल N बनता है। ठीक है भाई। अब चलो सब लोग यहां पे जरा ध्यान देना कि भाई ये जो n² + 1 है बच्चा पार्टी, ये बड़ा है n² से, बिल्कुल सही बात है। और n² + 1 जो बच्चा पार्टी है, ये देखो ये n² + 1 + 2n से बच्चा पार्टी छोटा है। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने, और ध्यान देना बच्चा पार्टी, ये जो चीज है ना, ये और भी नंबर से छोटी होगी, 4n से भी छोटी होगी, 7n यहां पुट कर दो, 4n मतलब n² + 1 4n, n² + 1 7n, इन सब से भाई साहब छोटा होगा। परंतु यार हमेशा हम लोग जब भी कभी ये एक्सप्रेशन आपको कभी भी सवाल में दिखे, कभी भी सवाल में लिखे, आप अपने फ्लैशपैड में लिख लो, हमेशा जो लॉजिक फॉलो करेगा ना तू, यही वाला लॉजिक फॉलो करेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो इधर। अब देखो बच्चा पार्टी, इससे फायदा क्या होता है? जैसे आप रूट लोगे, यहां पे आ जाएगा n² का रूट, यहां पे आ जाएगा n² + 1 का रूट, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये लिखा हुआ है बच्चा, देखो ये लिखा हुआ है
n+1 का होल स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर का रूट। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो नंबर है ये बहुत सारे नंबरों के बीच में हो सकता है, पर ये एकदम देखो फेमस नंबर है। जब भी कभी एक्सप्रेशन आता है, आपको देखो भाई साहब एक बाबा का गुप्त ज्ञान दिया है, हमेशा इसके बीच में ही सोचोगे। अब ध्यान दो भाई, रूट लोगे कितना आ जाएगा मॉडर्न। सर ये कितना होगा, मैंने कहा बच्चा पार्टी ये है n²+1। सर ये कितना है, मैंने कहा ये होगा मॉड ऑफ n+1। ठीक है सर, और बताइए सर। हाँ बेटा और बताते हैं। अब आपको पता है कि n एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, n पॉजिटिव है। n पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कि जो मॉड n है, ये जो बच्चा पार्टी मॉड n है, ये n के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। मैंने बेसिक मैथ्स में बताया था ये प्लस से खुलेगा। ठीक है भाई, अगर किसी को नहीं पता पीछे जाओ, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का मॉडुलस वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा √n²+1। सर फिर से n क्योंकि पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, और जैसे आप भाई 1 ऐड करोगे तो देखो ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी बच्चा पार्टी देखो प्लस से ही खुलेगा। ओके सर, ओके सर। अब एक चीज बताओ बच्चा पार्टी, आप जैसे इसको देखो सिंप्लीफाई कर रहे हो तो देखो आपको समझ में आ गया कि जो n²+1 का जो बच्चा पार्टी रूट है, ये n से n+1 के बीच में लाई करता है। बिल्कुल सही। जैसे भाई अगर मानो n की वैल्यू 2 हो गई तो ये कितना होगा, सर ये 3 होगा। बिल्कुल सही, ये जस्ट नेक्स्ट वाला है। अगर n की वैल्यू भाई 4 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। हाँ सर एकदम सही बात है। अब देखो बच्चा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ इधर, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आ जाओ। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसका जीआईएफ लो, ये जो बीच में लिखा है ना, इसका जीआईएफ लो, जीएफ नहीं जीआईएफ लो, तो भाई जैसे आप इसका जीआईएफ लोगे, n²+1 का जीआईएफ, तो आपको पता है जस्ट पीछे वाला इंटीजर आता है। जीआईएफ जब आप लेते हो किसी नंबर का, तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, n, क्योंकि n क्या है, एक इंटीजर ही है। नेचुरल नंबर एक इंटीजर ही होता है। इस बात पे सोचना, सोच पाए हो तो मुझे बताना कि हां सर सोच लिया। तो भाई साहब ये जो n²+1 का जो भैया डब्बा है, वो देखो n के बराबर होगा। और हमेशा के लिए ये ध्यान रखना बच्चा पार्टी, हमेशा के लिए ये ध्यान रखना कि भाई साहब कभी भी कभी भी कभी भी आपका अगर ऐसा कुछ कांड हो रहा है अगर आपके साथ, ठीक है बेटा, तो जो डब्बा ऑफ जो n²+1 का रूट होता है वो ऐसे ही सॉल्व होता है। इसको जरूर एक जगह लिख लेना, ये भैया बहुत प्यारा सवाल है और इसमें सोचा यही जाता है। लोग इसमें कुछ भी सोच सकते हैं, परंतु आपको यही सोचना है। ये मैंने बाबा का गुप्त ज्ञान आपको दे दिया है, कमेंट कर दो बाबा का गुप्त ज्ञान। ठीक है सर, अब जरा यहां पे आओ। अब आपको पता है कि जो लेफ्ट में जो लिखा हुआ था डब्बा ऑफ n²+1, डब्बा ऑफ n²+1 रूट, ठीक है, रूट n²+1, इसका वैल्यू तो भैया n हो चुका है, यहां पे हम निकाल चुके हैं। ठीक है सर, और ये आपको दिया हुआ है डब्बा ऑफ, कहां दिया है सर, ये दिया हुआ है डब्बा ऑफ n²+γ। ठीक है सर, बिल्कुल सही सर। अब जरा ध्यान देना, मैं गामा ऐसे ही बनाता हूं, बार बार बोला है। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, अगर भाई साहब आपको n दिया हुआ है डब्बा ऑफ घुच्चुड़ मुच्चुड़ होते सर, अगर भाई साहब डब्बा ऑफ घुच्चुड़ मुच्चुड़ n दिया है तो देखो इसका साफ तौर पे ये मतलब होता है कि बच्चा पार्टी ये जो घुच्चुड़ मुच्चुड़ है, ये हमने प्रीवियस टर्म में पढ़ा था, जो घुच्चुड़ मुच्चुड़ है वो भाई साहब n से n+1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन बच्चा मैंने लास्ट टर्म में बताया था और ये बिल्कुल सही बात है। आप इसको देखो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, अगर भूल गए हो तो देखो बच्चा पार्टी क्या एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया गया डब्बा ऑफ घुच्चुड़ मुच्चुड़ इक्वल टू दे दिया गया 2, तो देखो साफ तौर का मतलब क्या है कि ये जो घुच्चुड़ मुच्चुड़ है ना बच्चा पार्टी, ये क्लोज 2 से ओपन 3 के बीच में लाई करेगा। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, अंदर की चीज क्लोज 2 से ओपन 3 में लाई करेगी। मतलब इसको देखो, मैं अगर जनरलाइज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर मैंने n मान लिया है तो ये क्या है, एक तरह से ये लिखा हुआ है n से लेके n+1, ये वो लिखा हुआ है। हां सर, हां सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे ध्यान दो, वापस आओ। सर आपने इसको खोल लिया, आपने सर इसको देखो घुच्चुड़ मुच्चुड़ मान लिया था। मैंने कहा हाँ बेटा इसको मैंने घुच्चुड़ मुच्चुड़ मान लिया था। ठीक है सर, चलो, अरे हटाओ बे, हटाओ हटाओ बे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, ये देखो मैंने घुच्चुड़ मुच्चुड़ माना हुआ है। ठीक है सर,
इसे पुट करो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस गामा, और ये आ जाएगा n, और ये आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है बच्चा, अब यहां पे आ जाओ, स्क्वायर करो, n स्क्वायर आएगा, यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस गामा, और यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है सर, हाँ बेटा, n स्क्वायर देखो तीनों का कट जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा। तो देखो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा गामा, और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 2n प्लस 1। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर ये जो गामा है, ठीक है ना, ये जो गामा है जिसको मैं म्यू जैसा बनाता हूं, वो देखो बच्चा क्लोज 0 से ओपन 2n प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो बच्चा कितना ज्यादा वेरिएबल है, और ये आपको सोचना है भाई, यही आईआईटी है। आपको ये सोचना है, वेरिएबल्स में सोचना है, दिमाग चलाना है। ये जो ओपी सवाल है बच्चा ना, ये सिर्फ टीचर आपको करा सकता है, आपको सवाल दे सकता है, इसका कंसेप्ट बता सकता है। लेकिन बच्चा पार्टी ये जो चीजें मैंने आपको सोचने को कही है, ये सब प्लीज सोचना, प्लीज सोचना, प्लीज सोचना, प्लीज सोचना। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, आपको देखो ये गामा क्या दिया हुआ है सर, ये आपको नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो भाई साहब, यहां पे बहुत से लोग भाई साहब अपना ज्ञान जरूर देंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, गामा 0 के बराबर हो सकता है, परंतु गामा को हम 0 लेंगे नहीं लेंगे। यहां लाख कुछ भी ये बोलता रहे, क्यों? क्योंकि गामा आपको नेचुरल नंबर दिया है। इसका मतलब क्या बच्चा, क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, और यही देखो करते करते क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर देखो 2n प्लस 1 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है। तो इसका जस्ट पिछला वाला नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चा? 2n होगा। मतलब बताओ बच्चा, गामा की कितनी वैल्यूज हैं कि आप गिन सकते हो? तो देखो इसकी टोटल 2n वैल्यूज हैं। ओते सर, हाँ बेटा, टोटल 2n वैल्यूज है। इतना करा डाला लाइव जिंगा लाला। जितने लोग को भाई समझ में आ गया है, आपको पता है, आपको तुरंत कमेंट करना है ओपी क्वेश्चन डन। जरूर करना है यार, मुझे पता लगता है कि लोग ये सब अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, मुझे सब पता लगता है, तो उसके हिसाब से मैं आगे की क्लास फ्रेम करता हूं। मैंने भी आपके कमेंट पढ़े, उसमें लिखा हुआ था सर बढ़िया क्वेश्चन कराओ सर, जुनून जुनून जुनून, इसीलिए यार ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना मैं नहीं कराता यार। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज इस सवाल में क्या थी, प्लीज वीडियो को पीछे एक बार देखना, दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, ये तब तक सुनना जब तक तुम्हारे खून में ना बस जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो भाई साहब नेक्स्ट चीज करते हैं। सर आप फंक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा रहे थे। फंक्शनल सर कुछ भी बोलते हो, हेलो लो 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 लो, कुछ भी बोलते हो। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देखो भाई, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो मैंने ये बताया हुआ था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो देखो भाई जिलमिलाहट के अंदर होता है, ठीक है ना, करली ब्रैकेट के अंदर होता है, और ये वैल्यू होती है बच्चा x माइनस डब्बा x के बराबर। ओते सर, लव यू सर, लव यू टू मेरे बच्चों। अब यहां पे जरा ध्यान देना, हमको पढ़ना है फ्रैक्शनल इनइक्वेशंस। ठीक है, तो देखो कुछ अगर ज्ञान की बातें मैं करूं, तो देखो ये ज्ञान की बात कर सकता हूं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप किसी भी नंबर का ले रहे हो, ठीक है भाई, आपको कुछ भी लगता हो, आप कितना भी जानते हो, आप कितना भी कंफ्यूज हो, और आपको कितना भी पैसा खिलवा दिया जाए, तो लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जो फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का होता है वो देखो क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में होता है सर? हाँ बेटा। सर ये कब बताया? लास्ट टर्न में इंफॉर्मेशन दी थी। इसको एक जगह लिख लो, पुड़िया बना के लिख लो। ठीक है सर, लिख ली, पुड़िया बन गई। ठीक है सर। सर अब हमें पुड़िया का नाम क्या है? फ्लैशपैड में लिख लो। ठीक है सर। अब देखो बच्चा, इसको कैसे करते हैं? जैसे भाई देखो ये सवाल आया कि भाई साहब फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग। सर क्या सेटिस्फाई? चलो पहला, चलो ये इक्वालिटी का सवाल दे दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है सर। तो देखो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन मैंने कैसे करना सिखाया है? ये क्वेश्चन मैंने ऐसे करना सिखाया है कि आप दोनों साइड डब्बा एक्स को ऐड कर दो। हाँ सर, आपने यही बताया है सर। मैंने कहा हाँ, डब्बा एक्स को दोनों साइड ऐड कर दो। ठीक है सर। सर व्हाट इज डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? सर ये एक्स होता है। हाँ बेटा, ये हो जाएगा सर एक्स प्लस डब्बा एक्स। हाँ सर। सर ये डब्बा एक्स क्या है? मैंने कहा देखो, मैथ्स के संस्कार ये कहते हैं कि जो डब्बा एक्स है, जो भाई डब्बा एक्स है,
वो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर होता ही है। तो इसका आंसर भी आप छोड़ सकते हो एस आई प्लस हाफ, हमेशा ऐसे ही छोड़ सकते हो। और ये लिख देना वेयर आई बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड का मतलब इंटीजर। हमेशा आप भाई साहब ऐसे इसको छोड़ सकते हो। सर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, रुको भाई साहब तुम चिंता मत करो सर, आई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ सर। सर फिक्स रूल है जो हमको फॉलो करना है, और जैसा आपने पिछले टर्म में बताया है। ठीक है सर, और बताओ सर। हाँ बेटा चलो और बताते हैं। और भाई साहब ये है, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपको बोल दिया गया कुछ ऐसा, कैसे? मैंने कहा चलो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो भाई साहब ग्रेटर देन हाफ है, इसके लिए एक्स निकालो। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, हमें ये पता है, बहुत बढ़िया से पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बच्चा कितना भी उड़ ले, जैसे यहां पे ये क्या बोल रहा है कि ये देखो भाई साहब हाफ से बड़ा है, परंतु किंतु बंधु ये आपको जरूर पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा देखो 1 से तो छोटा ही होगा। ये कितना भी उड़ ले 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये चीज अपने दिल दिमाग में बैठा लेना। ठीक है सर, और बताइए सर। मैंने कहा ऐसा करो, तीनों साइड बच्चा पार्टी हम लोग ऐड कर देते हैं डब्बा एक्स को। ठीक है सर, जैसे ऐड करोगे यहां पे आ जाएगा डब्बा एक्स प्लस हाफ। हाँ सर, यहां पे आ जाएगा बच्चा पार्टी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस डब्बा ऑफ एक्स, और यहां पे आ जाएगा बच्चा पार्टी 1 प्लस डब्बा ऑफ एक्स। हाँ सर, अब देखो मैंने आपको कुछ मैथ्स के संस्कार बताए, उसमें मैंने ये बोला कि डब्बा एक्स हमेशा भाई साहब आप आई लिख दो, ठीक है, जब भी कभी फ्रैक्शनल का सवाल आए। और ऐसे भी छोड़ सकते हो, बहुत से लोग डब्बा एक्स में भी छोड़ देते हैं सवाल को, लेकिन ऑप्शन कभी आपको डब्बा एक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब ऑप्शन के साथ रेजोनेंस में रहने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो बच्चा डब्बा एक्स है उसको हमेशा लिख दो आई, और आई क्या होता है? बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर, ये हम लोगों ने सेट थ्योरी में देखा हुआ है। ठीक है सर, बहुत तेज पढ़ा रहे हो आज। ठीक है बेटा, धीमे धीमे पढ़ाता हूं। तो देखो सर, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस लिखा हुआ है डब्बा एक्स। सर इसकी वैल्यू होती है एक्स, एकदम सही। सर आप इसको पुट कर दो आई। ओके बच्चे, ये आ जाएगा देखो सर आई प्लस हाफ। ओके सर, और ये क्या है सर? ये है आई प्लस 1। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना? देखो कितना आसान है। इसी नियम को मान लो आप या तो अपने दिमाग से कर लो, अगर आप अपने दिमाग से कर लेते हो आई लव यू, और अगर भाई साहब मेरा फॉलो कर लेते हो देन आई लव यू मोर। समझे ना बच्चा पार्टी? तो देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे क्यूट से सुंदर से बच्चों, यह आंसर हो जाएगा जो एक्स है वो आई प्लस हाफ से आई प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, और यही आंसर कहलाएगा मेरे दोस्त। सर 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 थोड़ा और बता दो। हाँ बेटा, अभी और प्रैक्टिस कराता हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारे बाबा खुश रहने चाहिए बस। आई लव यू सर, आई लव यू टू बच्चा। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको ऐसे बोल दिया बच्चा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो आपको मैंने दे दिया लेस देन इक्वल टू हाफ। चलो 1/3 दे दिया, ठीक है ना? तुम कहोगे का ये हाफ से प्रेम लगा के रखा है, बहुत हाफ से प्रेम करते हैं। हाँ बेटा, ये आपको क्या करना है? मैंने कहा ये आपको करना है x के लिए सॉल्व करना है, और ये है बच्चा पार्टी सॉल्व फॉर x। ठीक है सर, ओते सर, ओते सर, ओते ओते मेरे बेटे। अब देखो भाई कैसे करेंगे। अब आपको ये देखो पता है कि जो बच्चा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये चाहे जितना उड़ ले, चाहे ये जितना उड़ ले, ये भाई देखो 0 से तो बड़ा ही रहेगा। एकदम सही बात है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना भी भाई उड़ ले, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। और भाई साहब ये देखो लेस देन इक्वल टू, देखो बच्चा पार्टी 1/3 रहेगा। ठीक है सर, अब देखो बच्चा, बस इतना करने के बाद सारे के सारे सवाल में तुमको क्या करना है? सारे के सारे सवाल में तुमको तीनों साइड ऐड करना है डब्बा एक्स। जैसे करेगा डब्बा एक्स प्लस आ जाएगा 0। बाबा का नियम जरूर फॉलो करो, समझे? ये आ जाएगा डब्बा एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस डब्बा एक्स, और ये हो जाएगा बच्चा लेस देन इक्वल टू डब्बा एक्स प्लस आ जाएगा 1/3। ओते सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो, जो डब्बा एक्स है वो होता है आई,
और ये डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है ये, ठीक है, लग नहीं रहा है, ये करली है, झुंझुनाहट जरा बना दें, झुंझुना रे झुंझुना रे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये फ्रैक्शनल एक्स है, ये डब्बा एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स, और आपको पता है ये हो जाएगा आई प्लस 1/3, बिल्कुल सही। यानी कि सर इससे आंसर क्या आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा क्यूट से बच्चों, x बिलोंग्स टू i से लेके i प्लस 1/3 क्लोज। और ये लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि i बिलोंग्स टू z है। शायद किसी ने सेट थ्योरी ना पढ़ी हो, तो बच्चा पार्टी उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं कि z का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं वो बच्चा पार्टी z में होते हैं, ऐसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है सर। सर इनइक्वालिटी सर सॉल्व करनी आ गई सर, गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो गया सर, 56 इंच का हो गया सर, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, और बताइए सर, और क्या बताऊं, ये सवाल करो, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट बच्चा पार्टी खुद से ट्राई करो, फिर आएगी मारे बारी, समझे? चलो सर आओ मेरी बारी आ गई। सर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो एक्स है इसको लेते हैं सर टी, होते सर जैसे लेंगे इसको t, तो सर आपका ये आएगा 2t माइनस 1, ये क्या आएगा 3t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब देखो भाई, जैसे कि आपको याद है कि हम कभी वेवी बाबा के परम भक्त हुआ करते थे, तो भाई साहब वेवी बाबा का जो परम भक्त है वो जानता है, ये ऐसी डिजाइन बना रहा हूं, नीचे ध्यान देना, ठीक है, वो जानता है कि यहां से देखो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t लाई करने लगेगा हाफ 2/3 तक, इतना करा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है सर, और बताओ सर। हाँ बेटा, और बताते हैं, t जो है बच्चा वो है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ सर, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। हाँ सर, तो देख लो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, t सर। ये क्या हो जाएगा सर, ये हाफ है। ये क्या हो जाएगा, ये सर 2/3 है। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। देखो बच्चा पार्टी, द नेक्स्ट स्टेप इज आप क्या करो, डब्बा एक्स तीनों साइड ऐड करो, दिखाते ऐसे ही हैं। प्लस डब्बा एक्स का मतलब क्या है, हम कहीं पार्शियलिटी नहीं करने वाले कि किसी एक को चुपके देंगे, ये ले रख ले रख ले, ऐसा नहीं, तीनों को देंगे। ठीक है सर। अब देखो भाई, जैसे इसको देगा ये आएगा डब्बा एक्स, प्लस हो जाएगा हाफ, ये क्या आएगा, ये आएगा डब्बा एक्स, फिर क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर क्या होगा डब्बा एक्स, फिर क्या होगा 2/3। ओके, हाँ ओके, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे इसको फॉलो करेगा, जैसे इसको बच्चा पार्टी आप फॉलो करेगा, तो आप बहुत ज्यादा बढ़िया से जानता है डब्बा एक्स प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो एक्स है इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स। एकदम सही बात है, नदी किनारे सांप है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, इसको क्या लिख देते हैं, हमारे बाबा के नियमों के अनुसार इसको आई लिखते हैं, इसको भी क्या लिख देते हैं बच्चा पार्टी, इसको भी लिख देंगे आई आई आई। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो x की वैल्यू आ गई है i प्लस हाफ से i प्लस 2/3। हाँ सर, चलो बच्चा पार्टी आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि देखो x बिलोंग्स टू हो जाएगा i प्लस हाफ से लेके, शायद हाफ था मैं भूल गया हूं, और ये है i प्लस 2/3। आई होप आपको करना आ गया है। तो भाई साहब, जितने लोगों ने यही आंसर निकाला है अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अरे ज्यादा हीरो ना बनूं, बुढ़ापा आ गया, पता चला मुंह चोच आ गई। हाँ, फिजिक्स वाला नहीं दिख रहा था, फिजिक्स वाला दिखना चाहिए। हाँ, तो जितने लोगों ने अरे अब दिख रहा है, अरे अब दिख रहा है फिजिक्स वाला, जितने लोगों ने भाई साहब यही आंसर निकाला है, तुरंत अभी कमेंट करो हाँ यही आया है। सबका गलत है, ध्यान दे दे, एक चीज जरूर लिखनी है, क्या कि जो आई है वो जेड होना चाहिए, इसके बिना आंसर अधूरा है। ये मेंशन जरूर करना है कि आई का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है सर, यही आंसर है सर। हाँ बेटा, यही आंसर है सर, और पढ़ा दो। हाँ बेटा, और पढ़ा दें। मतलब देखो बच्चा, मैं ये कहना चाहता हूं, इनइक्वालिटी तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, आपको करना आ गया है कि क्या प्रोसेस होता है।
अब देखो बच्चों, ये वाला जो सवाल है इसमें देखो हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। आपको पता है जैसे कि जो ये फर्स्ट दिया हुआ है, ये दिया गया है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है बच्चा पार्टी, इसका सम दिया हुआ है 0। ठीक है सर। अब जरा एक चीज बताना, ये भाई अच्छा सवाल है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोग के लिए बिल्कुल नया हो सकता है। देखो बच्चा पार्टी, आपको पता है कि मैं अगर किसी का भी देखो फ्रैक्शनल पार्ट ले लूं, गुचड़ मुचड़ का किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट ले लूं, वो हमेशा वैल्यू बच्चा लाई करती है क्लोज 0 से ओपन 1। मानते हो तो अभी कमेंट करो हां सर मानते हैं। किसी का भी भाई साहब अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वो आ जाएगा बच्चा पार्टी क्लोज 0 से ओपन 1। किसी का भी अंदर भाई साहब कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है भाई, वैसे मैंने प्रीवियस टर्म में बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे लो 2000 की पावर 5000 लिखा हो, ठीक है बच्चा पार्टी, और डिवाइडेड बाई कुछ लिखा हो साइन एक्स की पावर ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। अगर भाई ऐसा भी कुछ लिखा है, देख रहे हो कितना भयानक सा लिख दिया है। ठीक है, ये देखो कुछ भी लिखा हुआ है, इसका भी वैल्यू मेरे बच्चों क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में ही लाई करेगा। तुम अगर साक्षात आके इसके अंदर बैठ जाओ तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसी के अंदर लाई करेगी। ये बच्चा पार्टी आपको देखो ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब इधर आओ। आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये क्या होगा, मैंने कहा ये लाई करता है क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है सर, ये सर कहां से कहां तक लाई करता है, हमने कहा देखो भाई ये भी लाई करता है क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है सर, अच्छा ये गलत लिखा है, यहां पे होना चाहिए 2। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, पहली चीज लाई कर रही है क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है, दूसरी चीज लाई कर रही है क्लोज 0 से ओपन 1। ओके, पहली चीज लाई कर रही है क्लोज 0 से ओपन 1, दूसरी लाई कर रही है क्लोज 0 से ओपन 1। तो देखो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जब भाई दोनों का आप सम करोगे तो देखा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 0 देखा जाए एक तरह से, ये देखो भाई क्लोज 0 हो सकता है। और आपको पता है कि ये वैल्यू कभी देखो भाई 2 नहीं छुएगी। क्यों सर, ये वैल्यू 2 क्यों नहीं छुएगी, क्योंकि भाई 2 होने के लिए इसकी वैल्यू भी पूरी 1 होनी चाहिए। मानते हो, इसकी वैल्यू भी पूरी 1 होनी चाहिए, तभी तो 1 प्लस 1 2 होगा। लेकिन मेरे बच्चा पार्टी आपको बढ़िया से पता है कि ये दोनों 1 हो ही नहीं पा रहे हैं, ये दोनों 1 हो ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भाई अगर ये दोनों 1 नहीं हो पा रहे हैं, जब ये दोनों 1 होंगे तभी तो ये 2 होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप चाहे कुछ भी सोच लो, कैसा भी सोच लो मेरे बच्चों, अगर भाई साहब आप इसकी वैल्यू 2 लिखोगे, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो भाई यहां पे क्या बोल रहा हूं, जैसे भाई ये भी मैक्सिमम 1 से कम ही होगा, कभी 1 नहीं छू सकता, ये भी मैक्सिमम 1 से कम होगा। तो दोनों जब मिलेंगे तो भाई साहब दोनों जब 1 हो ही नहीं पाएंगे, दोनों 1 से हल्के से कम हो जा रहे हैं, तो इनका सम भी 1 से, भैया इनका सम भी 2 से कम होगा। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल मेरे क्यूट से बच्चों, ऐसा देखो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कभी 2 नहीं हो सकता, मतलब x को आप कुछ भी ले लो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे क्यूट से बच्चों। तो x हो जाएगा बिलोंग्स टू 5। इज इट फाइन गाइस, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, एक समरी बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ आज, लेकिन आई एम वेरी सॉरी बच्चों। आ गया तो प्लीज कमेंट कर देना इस टाइम स्टैम्प पे कि आपको आ गया। तो बच्चा पार्टी बस आपको समराइज कर दे रहा हूं, दोनों 1 नहीं हो पा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट को मिला के, इसलिए भाई साहब सम 2 नहीं हो पा रहा है। डन डन। चलो ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट जरूर करना, टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कौन से होमवर्क के क्वेश्चन की बात कर रहे हो। माइट भी बच्चा आगे और भी होमवर्क आए, ठीक है, तो टाइम स्टैम्प लगा के इसका बेटा जरूर आंसर करना मुझे कि जो आपने ऊपर सीखा है नीचे आपने कैसे अप्लाई किया। ठीक है भाई, चलो सर और देखते हैं सर। अब बेटा थोड़े से देखो मिक्स क्वेश्चंस हैं, यहां पे ध्यान देना, ये देखो मिक्स क्वेश्चंस हैं, ये भाई साहब देखो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं।
तो देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इस टाइप के आप क्वेश्चन करना सीखो। थोड़े और पेजेस हैं, हाँ हैं, बिल्कुल सही। अब देखो भाई साहब ये दिया क्या हुआ है, ये बच्चा पहले दिया है डब्बा ऑफ हाफ, ठीक है, फिर डब्बा ऑफ हाफ प्लस 1/2000, फिर डब्बा ऑफ हाफ प्लस 2/2000, यही भैया चलता रहे यहां तक। तो देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या कोशिश करते हैं, पहले सीखो फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जो हमेशा वैलिड है, और जेई मींस इस पे सवाल 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो। सर देखो आप जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हो तो सर देखो पहला दिया हुआ है हाफ, एकदम सही। सर दूसरा दिया हुआ है हाफ प्लस 1/2000, ठीक है सर। आप देखो बच्चा ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे ही चलते रहोगे, देखो एक टाइम पे बच्चा आ जाएगा हाफ प्लस 1000 अपॉन देखो आएगा बच्चा पार्टी 2000। ओके सर, ओके सर। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना, कैसे करोगे आप, ये चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ रहा है बच्चा हाफ प्लस 1999 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बच्चा 2000 आ रहा है, ठीक है सर। अब जरा एक चीज बच्चा देखना, हाँ सर बताओ, हम देखने के लिए ही हैं। अब देखो भाई जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको पता है ये देखो हाफ आएगा तो हाफ प्लस हाफ कितना होगा सर, ये 1 होगा, एकदम सही। हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है सर। हमेशा बच्चा ऐसे सवाल में हम लोग 1 ढूंढते हैं कि 1 कहां पे बना है, कि 1 हमें बच्चा पार्टी कहां पे हमने 1 को बनाया है, ठीक है सर। जैसे भाई इसको हम लोग ऐड कर रहे थे, हाफ आया, फिर हाफ प्लस 1/2000 आया, फिर बच्चा हाफ प्लस 2/2000 आया, ऐसे ही चलते रहे चलते रहे चलते रहे, फाइनली हम लोग कहां पे पहुंच गए, हाफ प्लस 1000/2000, ठीक है सर। यहां पे 1 बन गया सर, ज्यादा ना बोलो हम समझ गए, ठीक है ओके बेटा। सर इससे पहले तक देखो यार ये भी देखो 0 पॉइंट समथिंग था, तो देखो मैं 0 पीटी लिख रहा हूं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसके आगे भाई साहब ये भी देखो 0 पॉइंट समथिंग था, हाँ सर। सर 1 तो यहां बन पाया है, एकदम सही। सर अगर इसके मैं पीछे का टर्म देखूं, इसके जो भाई देखो जस्ट पीछे वाला टर्म होगा वहां पे क्या लिखा होगा, सर ये तो पूरी काउंटिंग है सर, ये हाफ प्लस 999 सर, 999 अपॉन 2000 होगा सर। ये हमने देखो सर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है बच्चा। सर जैसे सॉल्व किया तो सर ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देखो मैं लिख दे रहा हूं पीटीएसटी, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, यहां पे लिख दे रहा हूं पीटीएसटी, और यहां पे भी लिख दे रहा हूं पीटीएसटी, ठीक है सर। अब जरा बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से सुनना, सुनाओ सर। मैंने कहा देखो भाई ये जो सारे हैं ये देखो भाई 0 पॉइंट समथिंग है, तो बताओ 0 पॉइंट समथिंग का डब्बा क्या होता है सर, 0 होता है, एकदम सही। सर 0 पॉइंट समथिंग डब्बा, मैंने कहा बेटा 0 होता है सर। इसके आगे यहां तक ये सब देखो सर 0 पॉइंट समथिंग है, इसलिए इनका डब्बा कितना होगा, 0। अच्छा सर, हाँ बेटा, अच्छा सर, हाँ बेटा। अब जरा बच्चा पार्टी अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो, ठीक है ना, इस वाले नंबर को जरा देखना। आप जब बच्चा पार्टी इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देख लो भाई ये सिंप्लीफाई करते ही आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, आप क्या निकाल लोगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब चाहो तो आप बच्चा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, अदरवाइज भाई साहब मेरी बात मान लो, या फिर आप सॉल्व करो तभी आपको पता चलेगा ये 1 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। अब देखो आपको ये पता चला 1 पॉइंट समथिंग का डब्बा लेने का मतलब क्या होता है सर, इसका 1 पॉइंट समथिंग का डब्बा लोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। मैंने कहा अच्छा, हाँ सर। सर उसके बाद में मैंने कहा देखो भाई ये देखोगे ना 1 का डब्बा 1 ही आएगा। अब देखो भाई साहब इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है, 1 यहां पे बना है, इसके अगले वाला नंबर क्या होगा सर, इसके अगले वाला नंबर सर कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे, मैंने कहा हाफ प्लस 1001 डिवाइडेड बाई 2000, मैंने कहा हाँ सर ये भी 1 पॉइंट समथिंग है, मैंने कहा बेटा सॉल्व करके देख लो, ये भी देखो 1 पॉइंट समथिंग है। और जब आप डब्बा लोगे 1 पॉइंट समथिंग का तो देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं मेरे क्यूट से बच्चों, इस देखो पूरे की वैल्यू 1 ही आएगी। इन शॉर्ट आपने जब यहां से चालू किया, ठीक है ना, यहां जहां मेरा पंजा देख रहे हो, इसके आगे भाई साहब सबके डब्बे 1 आ गए, ठीक है, चिंता ना करो, बाबा ट्रिक भी बताएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है सर।
अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सर सर सर, हाँ बेटा सर, देखो हमें ये समझ में आ गया, ये सब तो सर जीरो हो गए यहां तक के, बिल्कुल सही। वन कितनी बार लिखा होगा सर, 1000 के साथ वन आ रहा है, 1001, इसके देखो अगला टर्म क्या होगा, चेंज तो बच्चा सिर्फ देखो यहीं पे हो रहा है, बाकी सब देखो सेम रहता है, हाफ हाफ 2000, ठीक है, हाफ 2000 हाफ 2000, बस ऊपर चेंज होता है। सर यहां से सर देखो वन बनना स्टार्ट हुआ है, हाँ बेटा, और सर ये वन देखो कहां तक बना है, यहां तक बना है। मैंने कहा टर्म्स गिनो, तो भाई साहब किसी ने गिना और उसने ये पाया कि ये जो वन है ना ये 1000 बार लिखा हुआ है। ये आपको बेटा ये गिनना ही पड़ेगा, अगर आप ये गिनना आता है, आपको गिनना सभी को आता होगा, लेकिन हाँ आप इतने ज्यादा सिंसियर हो कि आपने ये गिन लिया है कि 1000 टाइम्स आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के, हाँ सर हमने गिन लिया है। आप गिन के देख लेना कि भाई देखो 1000 से लेके 1999 तक 1000 नंबर होंगे, तो मतलब ये 1000 डब्बे होंगे। बेटा गिन लेना प्लीज यार, 1000 डब्बे होंगे, ठीक है सर 1000 डब्बे होंगे, तो ये वन बच्चे 1000 बार आ रहा है, और किसी भी नंबर को जैसे आपने वन को क्या 1000 बार ऐड किया है, तो वन को 1000 बार ऐड करेगा तो आंसर 1000 ही आता है, और बच्चा पार्टी यही इसका आंसर होता है। तो देखो भाई अगर आप इसको दिमाग लगा के कर पाए तो भी ठीक, अगर नहीं कर पाए कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो बच्चा पार्टी सीरीज वाला सवाल है ना, इसकी करने की मैं अभी आपको बताता हूं ट्रिक। ये है भाई साहब मेथड नंबर 2, ये है ट्रिक, ठीक है भाई। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि ये आपने दिमाग लगा के सॉल्व किया कि भाई साहब आपने ट्रिक लगा के सॉल्व किया, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो भाई यहां पे आती ट्रिक, ये बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट लर्न ओते सर, हाँ बेटा जस्ट लर्न, सर याद करना है, हाँ बच्चा। एक पुराने जमाने में बहुत ही महान बाबा थे जिनका नाम था हरमाइट बाबा, हरमाइट बाबा है सर, हाँ बेटा। तो उन्होंने देखो भाई ये फॉर्मूला दिया था, इसका नामकरण किया था हरमाइट्स आइडेंटिटी। ओते सर, मैंने कहा हाँ हरमाइट्स आइडेंटिटी इसका नाम है, और इसको भाई साहब सिर्फ याद कर लो। और ये बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक बाबा थे और इन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत खतरनाक काम किया है। हाँ ये वैसे इतना जाने नहीं जाते हैं हमारी किताबों में जितना न्यूटन बाबा और भी बाबा लोग अभी मैथ्स में आएंगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, ऑयलर बाबा ये सारे आएंगे, वो तो भैया एकदम बिल्कुल बड़े भौकाली बाबा लोग हैं, बर्नौली बाबा ये सारे लोग आएंगे। लेकिन हरमाइट भाई साहब बहुत खतरनाक थे, ये पैटर्न पहचानने के देवता थे, ठीक है ना। तो देखो थोड़ी बहुत चीजें मैंने इसके बारे में बता दी, लेकिन भाई साहब अब यहां पे ध्यान दो तो देखो क्या है, आपको दिया है x, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, यहां तक दिया हुआ है देखो बच्चा पार्टी x, जहां जहां ब्लू है, और देखो सबके डब्बे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज क्या है सर, मैंने कहा देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज ये है कि देखो पहले सिर्फ दिया हुआ है डब्बा x, फिर दिया है डब्बा x 1/n, फिर दिया है देखो भाई 2/n, फिर दिया है बच्चा देखो 3/n, और ये दिया है n-1/n तक। देखो भाई पूरी की पूरी सीरीज समझो, इसको अपने खून में उतारो। तो मैंने आपसे क्या बोला मेरे क्यूट से बच्चों, मैंने ये बोला कि भाई डब्बा x प्लस 1/n, 1/n से देखो भाई ये कहानी चालू हो रही है, फिर है 2/n, फिर है 3/n, और फिर फाइनली क्या है बच्चा पार्टी n-1 डिवाइडेड बाई n। ओके सर, इसका आंसर हमेशा होता है डब्बा nx, हमेशा बच्चा यही आंसर होता है, और इसको याद कर लो, ठीक है ना। सीरीज पहचान लो, ध्यान देना ये सीरीज कहां तक जा रही है, n नीचे है तो देखो n-1 ऊपर है, इसको बोलते हैं भाई हरमाइट्स आइडेंटिटी, जो आपको पता ही होनी चाहिए, जो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि जेई मेंस हरमाइट्स आइडेंटिटी पे सवाल पूछता है, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो सर, ये सवाल देखिए जरा मैंने कहा दिखाइए जरा, सर 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 अगर मैंने हरमाइट आइडेंटिटी वीडियो पॉज करके याद कर ली है तो मैं सर एक चीज पहचान सकता हूं। मैंने क्या कहा सर, देखो x का वैल्यू है हाफ, ठीक है ध्यान से देखना, ठीक है सर x का वैल्यू है हाफ, ओके सर। नेक्स्ट चीज देखो सर n का वैल्यू है 2000, ओके सर n का वैल्यू कितना है, देखो सर 2000 है, ओते सर मैंने कहा हाँ भाई साहब, x का वैल्यू है हाफ फिर है x, ये दिया है डब्बा x, फिर दिया डब्बा ऑफ x प्लस 1/n, डब्बा ऑफ x प्लस 2/n, डब्बा ऑफ x प्लस 3/n, और यही कहां तक चला है डब्बा ऑफ x प्लस
n-1। क्लियर है ना भाई? देखो n अगर 2000 है तो ये देखो n-1 है। इन शॉर्ट आपको मेरी बात ये समझ में आई चाहे नहीं आई, हर्माइट आइडेंटिटी ये लिखी है, ये आपको बच्चा पार्टी खुद से आपको पहचानना है। तो देख लो बच्चा पार्टी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना क्या आ जाएगा। इसका जो आंसर होता है ना बच्चा पार्टी, वो होता है डब्बा ऑफ nx। तो यहां पे ध्यान दे दो भाई, डब्बा nx जैसे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा डब्बा ऑफ 1000। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, कितना, डब्बा 1000, जो 1000 ही होता है। और यही बच्चा पार्टी इसका आंसर है। मैं बोला था इसकी आंटी, आंटी नहीं, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो अभी टाइम स्टैम्प लगा के बताओ ट्रिक कैसी लगी। मतलब अगर आपने ट्रिक से करोगे तो तब कमेंट करो कि सर हम हरमाइट बाबा की हेल्प से करेंगे। अगर भाई आप दिमाग लगा के करोगे तो आप कमेंट करो सर हम दिमाग लगा के करेंगे। मैं दोनों में खुश हूं, मेरे बाबा दोनों में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो भाई साहब, ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर अभी भी हरमाइट आइडेंटिटी आपको याद नहीं हुई है तो मेरे क्यूट से बच्चों प्लीज उसे याद करो, इसे अटेम्प्ट करो, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करो। मेरी बारी आ गई, पॉज करके आपने प्ले कर दिया है। यहां ध्यान दो सर, यहां पे देखो x की वैल्यू क्या है, मैंने कहा 1/4। सर n की वैल्यू क्या है, मैंने कहा देखो 200। तो देखो यार ये कौन सा फॉर्म है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन वाला फॉर्म है, आप आराम से उछल के बोलो कि ये भाई हर्माइट का फॉर्म है, ये हर्माइट का फॉर्म है, दिस इज हर्माइट्स फॉर्म। ओके सर, यानी कि सर जो हर्माइट बाबा हैं, हर्माइट बाबा हैं, ये इसका आंसर क्या लिखेंगे। अब देखो भाई, या तो आप दिमाग लगा के कर लो जैसा मैंने बच्चा पार्टी यहां पे दिमाग लगा के करवाया था, लेकिन इतना दिमाग क्यों खर्चा कर रहे हो, और भी चैप्टर है जहां पे दिमाग लगाना है। जहां मैं कहूं दिमाग लगाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, वहां पे बच्चा पार्टी आप दिमाग ही लगाना, मेरी बात मानना। और जहां पे मैं कहता हूं ट्रिक यूज कर लो, वहां पे बच्चा पार्टी आपको चश्मा लगा के ट्रिक ही यूज करनी है। ठीक है, चलो सर अब यहां पे जरा ध्यान दो, इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, इसका आंसर डब्बा nx ही होता है, हमेशा डब्बा लगाना। तो ये कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स, मतलब सर ये हो जाएगा सर डब्बा ऑफ 50, और डब्बा 50 कितना होता है 50। आंसर भी इसका कितना है बच्चा 50। तो ये हर्माइट फॉर्म याद करा डाला तो लाइफ है आपकी झिंगा लाला। और जेईई मेंस में ऐसा ही सवाल आया था। क्या आया था ये मैं थोड़ी देर में आपको कराऊंगा, क्लास ओवर होने से पहले। जब तक आप हर्माइट आइडेंटिटी भूल जाओगे, तुरंत अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। जिसमें कि आप जैसे क्लास एंड हो रही होगी उस टाइम भाई साहब आपको अचानक से हर्माइट फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। फिर से आप पलट के जाओगे, आप अपना फ्लैश पैड देखोगे, फिर आपको समझ में आएगा और ले हमें तो हर्माइट फॉर्म याद ही करनी है। हाँ, फिर आप दोबारा याद कर लोगे। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आज मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं आई डोंट नो, ठीक है। ऐसा ही मूड अच्छा है, बोलता म्यूट अच्छा है। तो भाई हरमाइट बाबा की जय हो, ठीक है भाई, ठीक है सर। और बताओ सर। अब देखो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैं आपको कुछ और ज्ञान देता हूं, ये एडिशनल ज्ञान है, ये ज्ञान है बच्चा एपी का ज्ञान है, ठीक है। प्लीज यहां पे ध्यान देना। ये ज्ञान वैसे तो हम लोग भाई एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस इन सीरीज, वहां पे ये ज्ञान दोबारा लेंगे, परंतु फिलहाल जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको जरा बहुत विचार करते हुए देखें कि भाई अगर मैं आपसे कह दूं इफ 3 नंबर्स आपको दिए हैं भाई साहब ए बी सी और ये एपी में है, ओके सर, हाँ, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, देन फिर देखो भाई क्या होता है, देन 2 टाइम्स बच्चा पार्टी जो बीच वाला होता है ये इक्वल टू होता है सम ऑफ कोने वाला, एकदम सही। जो सर 2 टाइम्स जो बीच वाला होता है वो होता है बच्चा पार्टी सम ऑफ कोने वाला। ये याद कर लो, इसको एक जगह लिख लो। ये भाई साहब अब चैप्टर वेट नहीं कर सकते सीक्वेंस इन सीरीज का, इसके बच्चा क्वेश्चन आएंगे तो देखो हम लोग टाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या करा भाई अभी से इसको याद करा दिया है। तो भाई साहब ये चीज है, ध्यान से देख लो कि जो एबीसी अगर एपी में होता है तो देखो 2 टाइम्स बीच वाला जो बीच में लिखा होता है, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मिडिल वन, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 टाइम्स मिडिल वन, और ये किसके बराबर होता है क्यूट से बच्चों, ये होता है सम ऑफ कॉर्नर टर्म्स, मतलब सम ऑफ कोने वाला। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई सम ऑफ कॉर्नर टर्म्स, ठीक है। तो देख लो कॉर्नर टर्म क्या है, यहां पे ए और सी है, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे भाई ये सवाल आया, बहुत ध्यान से देखना, आपको पूछा गया है कि x की नंबर ऑफ वैल्यूज बताओ मेरे बच्चे सच दैट ये एपी में है, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट प्रयास करो ये सवाल करने का, फिर मेरी बारी आएगी।
ठीक है भाई, चलो भाई मेरे ख्याल से आप पॉज कर चुके होंगे, मेरी बारी आ गई। तो देखो भाई साहब, ऐसे सवालों का ज्ञान क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे सवालों का ज्ञान क्या है? देखो भाई, ऐसे सवालों का ज्ञान ये है कि अगर आपको कभी भी एक्स, डब्बा एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कोई इक्वेशन बनाने को कहा जाए, कभी भी, देखो भाई, वेन एवर एक्स, डब्बा एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर इन्वॉल्व इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी एक्सप्रेशन में, देन ऑलवेज ठीक है, मेक a relation in डब्बा एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सर क्या बोलता है सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ बेटा चिंता ना करो, सवाल कराएगा तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो भाई देखो बच्चा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, एकदम सब मुंह धो के आ जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लो, ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ठीक है सर बताओ। देखो भाई आपको दिया हुआ है कि x, डब्बा x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो एपी में है, ठीक है सर। अब आपको पता है कि पिछले पेज में मैंने बताया है कि अगर 3 चीजें एपी में होती हैं तो 2 टाइम्स बीच वाला होता है सम ऑफ कोने वाला के बराबर, बिल्कुल सही। अब जरा यहां पे ध्यान दो सर, 2 टाइम्स जो बीच वाला है, एकदम सही, यह है बच्चा सम ऑफ कोने वाला, बिल्कुल सही है बच्चा, एकदम सही बात है बेटा, क्या बात है, ये है, ठीक है सर। अब देखो बच्चा, मैंने देखो रूल क्या बोला, रूल ये बोला कि कभी भी बच्चा पार्टी इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा कोशिश करो कि फाइनल जो रिलेशन है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और डब्बा एक्स में बन जाए, हमेशा यही करते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो बच्चा x है इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो, इसको आप लिख सकते हो एज 2 टाइम्स डब्बा x, हाँ, यह आ जाएगा बच्चा पार्टी डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है सर। अब भाई साहब देखो, ये चीज उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा भाई साहब डब्बा एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई साहब 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या मानते हो बच्चों? अगर मानते हो तो अभी एक अच्छे छात्र और छात्रा की तरह कमेंट करो हाँ मानते हैं, इससे मुझे आपकी सिंसियरिटी लेवल पता लगती है, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, ठीक है अच्छा पार्टी, यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब देखो भाई, इतना करने के बाद हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से पूछो कि भाई तुम क्या हो, ये कहेगा देखो भाई कुछ भी हो जाए हम देखो 0 से 1 ही लाई करते हैं। ये बच्चा आपके लिए देखो एकदम न्यू स्टेप है, और ये भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, नंबर डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके सर, अब ध्यान दो भाई, अब देखो पीछे बना क्या है सर, पीछे बना है 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है सर। तो मैंने देखो क्या करा, मैं इधर से इधर आया, मैंने भाई इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। अब देखो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x किया तो 0 रहेगा, यहां पे आ जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ सर, और ये आ जाएगा 2, बिल्कुल सही बात है सर। अब बताओ, पीछे से देख के बताओ कि भाई डब्बा x है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बिल्कुल सही सर। इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब है ये है डब्बा x, ये है भाई साहब 2, और सॉरी ये था 0, ये था 2, मतलब बच्चा जो डब्बा x है वो बच्चा पार्टी क्या है,
मैंने कहा सर डब्बा एक्स क्लोज जीरो से ओपन टू लाई कर रहा है। भैया इसकी पीछे वैल्यू हमने क्या निकाल दी थी कि जो भाई डब्बा एक्स है वो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया से पता है कि डब्बा एक्स देखो इंटीजर होता है। हाँ सर, अब बताओ भाई डब्बा एक्स अगर इंटीजर होता है, ये मैंने आपको बताया है कि भाई साहब डब्बा एक्स हमेशा क्या होगा, ये एक इंटीजर ही होगा, आप चाहे कुछ भी सोचो। ठीक है ना, डब्बा एक्स हमेशा इंटीजर होगा, ये चीज हमेशा बच्चा पार्टी ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज क्या, ये वाला इंटरवल की फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो किसी का भी लोगे वो हमेशा क्लोज जीरो से ओपन वन होगा। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो, आ जाओ बेटा। यानी बताओ यहां से डब्बा एक्स क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा देखो भाई डब्बा एक्स जो है वो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि इस इंटरवल में इंटीजर वैल्यू सिर्फ क्या आ रही है बच्चा, 0 आ रही है और 1 आ रही है। 2 में ओपन है, 2 इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए 2 ही वैल्यू हो सकती है। ओके सर, अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, आपको पता है यहां से यहां पे देखो भाई ये रिलेशन देखो फुलफिल हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि डब्बा एक्स जो होता है बच्चा वो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। हाँ सर, अब यहां पे ध्यान दो, अगर डब्बा एक्स है बच्चा पार्टी 0, पुट करो डब्बा एक्स को 0, तो देखो इससे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी आएगा 0। देख लो भाई डब्बा एक्स को यहां 0 पुट किया, जैसे आपने भाई साहब यहां पे 0 पुट किया तो आपको पता है 2 नीचे डिवाइड होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0 आ रहा है। नेक्स्ट चीज देखो मेरे क्यूट से बच्चों, अगर भाई साहब मैंने डब्बा एक्स को 1 पुट किया, हाँ सर पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा आपका, इससे देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सॉल्व करके देखना। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, सर एक्स कैसे निकलेगा, मैंने कहा दोनों का सम कर दो। ओके सर, डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये आ जाएगा 0, ये होता है एक्स, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है भाई, एक्स हो जाएगा 0। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो जैसे बच्चा पार्टी आप देखो इनको ऐड करोगे, ठीक है ना, इसको जैसे ऐड करोगे तो ये डब्बा एक्स प्लस आ जाएगा भाई साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एकदम सही बात है, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है भाई, 1 प्लस हाफ 3/2, और यही किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। मतलब देखो भाई यहां पे देखो एक्स की बच्चा पार्टी हमने 2 वैल्यू निकाल ली है। कोई पूछेगा कि एक्स क्या है तो आप क्या बोल दोगे, एक्स बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट। ठीक है ना, करली ब्रैकेट क्या, 0 और 3/2, ये 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं और कोई नहीं हो सकती है। आई होप आपको इस टाइप का बच्चा पार्टी सवाल करना आ गया है। आई लव यू ऑल। ठीक है भाई, यानी देखो आपने क्या सीखा कि ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आपको एपी वाला रिलेशन यूज करना है, फिर आपको इस एक्स को देखो बच्चा कन्वर्ट कर देना है जिसमें डब्बा एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में रिलेशन आ जाए। उसके बाद में आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है बच्चा, क्लोज जीरो से ओपन वन होता है, उसका यूज करना है। एंड देन फाइनली क्योंकि 2 डब्बा एक्स दिया हुआ था तो हमने यहां पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 डब्बा एक्स दिया होता, सॉरी 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। इससे भाई साहब हमने यहां पे देखा कि ये इंटीजर होता है तो यहां से देखो ओनली पॉसिबिलिटी निकाल ली, और जैसे बच्चा पार्टी यहां पे मैंने ओनली पॉसिबिलिटी निकाल ली तो देखो हम यहां पे पहुंच गए, वैल्यूज पुट करी, एक बार डब्बा एक्स को 0 पुट किया इसी इक्वेशन में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखो 0 हो गया, इसको दोनों को ऐड किया तो डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो गया है, और ये सम ही होता है एक्स, तो बच्चा पार्टी देखो एक्स 0 हो गया है। अब जैसे भाई साहब इसको ऐड करेगा तो डब्बा एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखो 3/2 हो जाएगा, और यही सम एक्स होता है, यानी एक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी 0 और 3/2 होगी। ठीक है सर, हम समझ गए सर, एकदम सही सर, बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। अगर ये वाला सवाल पिछला वाला आ गया है तो टाइम स्टैम्प लगा के लिख दो आ गया, और तब तक ये वाला बच्चा पार्टी सवाल करो। ठीक है बच्चा, जय बाबा की। चलो भाई, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखो यहां पे मॉडुलस भी इन्वॉल्व हो गया है, यानी कि बच्चा पार्टी हमें मॉडुलस को खोलना ही पड़ेगा। तो भाई बहुत बिल्कुल ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला सवाल एकदम नया हो सकता है। तो देखो मेरे क्यूट से बच्चों, जैसे देखो हम लोग केस नंबर 1 ले रहे हैं। केस नंबर 1 क्या ले रहे हैं भाई, ये जो 2x - 1 है ये मैं ले लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों पार्टी, अब बताओ अगर 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है
ये वाली चीज बताओ बच्चा पार्टी कब पॉसिबल है? जैसे आप इसमें वेवी कर्व लगाओगे आपको ये पता लगेगा कि ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू बच्चा पार्टी क्लोज हाफ से ओपन इंफिनिटी है। मतलब जब x का वैल्यू बच्चा पार्टी क्लोज हाफ से ओपन इंफिनिटी है, ये उसी टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अब देखो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला जो बच्चा केस है, ये वाला जो केस है ये तभी वैलिड है, ये वाला केस तभी वैलिड है जब x का वैल्यू हाफ से लेके इंफिनिटी तक है। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, अगर 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 ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ये वाली चीज देखो प्लस से खुलेगी। ठीक है सर, जैसे आप इसको देखो प्लस से खोलोगे यह आ जाएगा प्लस ऑफ 2x-1, और यहां क्या बचेगा? यहां देखो भाई एकदम सेम चीज है, 3 डब्बा x प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है भाई। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको देखो क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि जब भी कभी x डब्बा x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन्वॉल्व है किसी एक्सप्रेशन में, तो हमेशा आपको डब्बा x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में रिलेशन बनाना है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप का देखो मतलब क्या था, इस वाले स्टेप का बच्चा पार्टी ये मतलब था कि आपको पुट कर देना है x को डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बच्चा पार्टी आपको कर देना है। ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, बिल्कुल यहां ध्यान से देखना। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, जैसे आप यहां पहुंचोगे तो देखो क्या आ जाएगा, मैंने देखो x की जगह पुट कर दिया डब्बा x प्लस देखो मैंने पुट कर दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यह आ जाएगा -1 इक्वल टू 3 डब्बा x प्लस कितना आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करो। ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 डब्बा x, ये हो जाएगा 3 डब्बा x। जैसे आप उसको उधर लेके जाओगे ये आ जाएगा बच्चा पार्टी डब्बा x। ओके सर। यहां पे देखो बच्चा आ रहा है 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपको समझ में आ रहा है? ये देखो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको देखो कट कर दे रहा है और यहां पे सिर्फ बचेगा -1। ओके सर। अब देखो भाई डब्बा x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, -1 आ रही है। एक्सक्यूज मी। अब यहां पे ध्यान दो, अगर बताओ डब्बा x की वैल्यू देखो भाई -1 है, ठीक है ना, अगर डब्बा x की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, जो x है ये क्या हो जाएगा, आप सबको पता है ये हो जाएगा -1 से ही ओपन 0, जैसा मैंने पढ़ाया था। ठीक है सर, हम समझ गए सर। वेरी गुड बच्चे। अब बताओ बच्चा पार्टी, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा बच्चा केस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं। हमेशा केस के अंदर इंटरसेक्शन लो, ये मैं बेसिक मैथ से करता आ रहा हूं, मैंने यही बताया। मैंने इसका रीजन ये दिया है, क्या पता कुछ लोगों का वहां क्लियर ना हुआ हो, ध्यान से सुनो। मैंने ये बताया है बच्चा पार्टी कि ये वाला केस देखो तभी वैलिड है जब जब x क्लोज हाफ से ओपन इंफिनिटी है। ये वाला केस बच्चा पार्टी तभी वैलिड है जब x क्लोज हाफ से ओपन इंफिनिटी है। और इसको सिंप्लीफाई करते वक्त बच्चा पार्टी हमारा ये आंसर आ गया है कि जो x है वो है बच्चा -1 क्लोज से ओपन 0। ठीक है सर। अब देखो आपको करना क्या है, क्या करना है सर, मैंने कहा देखो भाई हमको ये करना है कि हम लोगों को इनका इंटरसेक्शन ही लेना है। ओके सर, हाँ बेटा इन लोगों का देखो भाई इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि देखो गाना गाना है केस के अंदर इंटरसेक्शन और केस के आंसर्स का आपस में यूनियन। तो देखो आपको पता है कि आंसर टू द केस 1 क्या आ जाएगा, तो ये देखो आ जाएगा 5, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है भाई, तो देखो केस के अंदर हमेशा हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। आप कितना भी कंफ्यूज हो जाओ, कितना भी कंफ्यूज हो जाओ, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये आंसर तभी आया है, देखो भी वर्ड आ रहा है, ये आंसर तभी आया है जब हम इसको देखो प्लस से ओपन कर पा रहे थे, तभी तो ये आंसर आया जब हमने इस वाली चीज को देखो प्लस से ओपन किया था। और ये प्लस से ओपन कब हुआ था, जब बच्चा पार्टी x का वैल्यू क्लोज हाफ से इंफिनिटी था। इसलिए मैंने कहा यार ये वाली चीज तभी वैलिड है जब ये स्टेप वैलिड है, ये स्टेप तब वैलिड है जब ये वैलिड है, ये स्टेप कब वैलिड है जब ये वैलिड है, ये स्टेप कब वैलिड है जब ये वैलिड है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, जब x हाफ से इंफिनिटी है। तो देखो मे बी आई नो आपके पास बहुत टेंशन होती है, बहुत प्रेशर रहता है, आपको हर चीज की देखो शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है। तो भाई साहब अगर आपको ये समझ में आ रहा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज देखो भाई पूरे के पूरे गणित में अगर केस आप ऐसे बनाओगे तो केस के अंदर हमेशा देखो हम लोग
इंटरसेक्शन ही लेते हैं, हमेशा भाई इंटरसेक्शन लेते हैं। बेसिक मैथ्स में भी हमने इंटरसेक्शन लिया था। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आती है, मैंने कहा देखो भाई नेक्स्ट चीज आती है बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं केस नंबर 2। सर ये केस नंबर 2 क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, केस नंबर 2 वो है जब देखो 2x माइनस 1 जो है ये देखो हम लोग लेस देन 0 लेंगे। ठीक है सर। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, अगर बच्चा पार्टी हमने देखो 2x माइनस 1 को नेगेटिव ले लिया है, यानी कि यही चीज अब देखो माइनस से खुलेगी। और सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो x है ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? ये देखो माइनस इंफिनिटी से हाफ तक बच्चा पार्टी देखो बिलोंग कर रहा है। ठीक है सर। और ध्यान दो, तो देखो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है सर, माइनस ऑफ 2x माइनस 1, यह आ जाएगा भाई साहब 3 टाइम्स डब्बा x और आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है सर। अब जरा बच्चा पार्टी और सुनना, इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चा पार्टी 3 डब्बा x प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके सर। अब जरा बच्चा पार्टी और ध्यान से देखना, ये जो x है हमेशा हमने कहा है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बच्चा पार्टी डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है सर। अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स डब्बा x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा भाई 3 डब्बा x प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके सर। अब देखो भाई इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे इन दोनों को साथ में रखोगे ये उस तरफ जाएगा तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा 5 डब्बा x इक्वल टू, अब आप जानते हो बच्चा पार्टी ये जो चीज है ये दोनों देखो साथ में उधर जाएंगी तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 1 माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, अब देखो भाई साहब यहां पे देखो हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना सर। यहां पे ये हो रहा है कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और साथ में हमने सर डब्बा x के बीच में देखो रिलेशन निकाल ली है। एकदम सही बात है मेरे बच्चे। अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान दो, इसको देखो हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो भाई अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे देखो एनालिसिस करता हूं कि अगर मैं आपसे एक बात करूं कि भाई ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो x है, हाँ सर ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक लाई करता है? मैंने कहा देखो भाई ये लाई करता है क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में। ओके सर, ओके सर। अब देखो आपको बनाना क्या है सर, हमें देखो माइनस 4x बनाना है। इसका मतलब क्या है सर, इसी में आप ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4 से। हाँ सर। अब बताओ माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो साइन भी पलट जाएगा, यहां तो 0 इंटू माइनस 4 0 रहेगा, यहां पे देखो साइन पलटेगा तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस 4। मतलब मैंने तीनों साइड मेरे क्यूट से बच्चों माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो हमें बनाना है 1 माइनस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप ऐसा करो पूरे में ऐड कर दो +1। ओके सर, 1 जैसे ऐड करेगा यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहां पे आ जाएगा -3। ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी यहां पे देखो क्या रिलेशन बन रहा है, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, बिल्कुल ध्यान यहीं पर होना चाहिए, ये जो भाई साहब डब्बा एक्स है यह आ जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 5। ओके सर, ओके सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप डब्बा एक्स कैसे बना सकते हो, आप इसी में देखो 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो भाई जैसे आपने यहां पे देखो 5 से डिवाइड किया, देखो आपके पास एक रेंज आ गई कि ये जो कंप्लीट चीज है जो यहां पे आपको दिख रही है ये 1/5 मतलब -3/5 से बच्चा पार्टी 1/5 के बीच में लाई कर रही है। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो यार इसी को बोलते हैं डब्बा एक्स, बिल्कुल सही बात है। देखो मेरे क्यूट से बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, डब्बा एक्स, इस वाले सवाल में। तो देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/5 से 1/5। ओके सर, ये आ जाएगा -3/5 से लेके और ये कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है भाई साहब 1/5 के बीच में। ओके सर। अब देखो भाई और सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा डब्बा एक्स। ओके, ये आ जाएगा देखो -0.6। ओके, अरे अरे हाँ, -0.6 और ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 0.2। ओके सर।
अब बताओ इसके पीछे बच्चा ओनली इंटीजर क्या है? आपको पता है कि ये क्या होना चाहिए? हमेशा हम लोग कह रहे हैं दिस मस्ट बी एन इंटीजर, दिस मस्ट बी एन इंटीजर। हाँ सर। अब बताओ क्यूट से बच्चों, अगर ये इंटीजर है तो इस इंटरवल में देखा जाए ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चा पार्टी डब्बा एक्स सिर्फ 0 हो सकता है इस वाले इंटरवल में। अब देखो ये सोचना भैया आपका खुद का काम है कि सर इस इंटरवल में, ठीक है ना, देखा जाए कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं। तो भाई सिर्फ 0 ही तो आ रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे देखो मेरे क्यूट से बच्चों, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। ओके सर। अब बताइए भाई साहब, अगर डब्बा एक्स 0 है इसका मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू, ये सब देखो प्रीवियस टर्म में मैंने याद कराया हुआ है, ये आता है क्लोज 0 से ओपन 1। तुरंत भाई साहब क्या आएगा? ऊपर से एक बाबा बोलेंगे, कहेंगे देखो बेटा तुम तब हो, हाँ तुम तब हो, हाँ जब हम हैं। हाँ मतलब ये बोलेंगे कि जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से हाफ हो पा रही थी तभी आप भाई साहब ये सारे स्टेप्स कर पाए थे, अदरवाइज ये स्टेप नहीं होते। तुम हो, ठीक है, मतलब आंसर से बोल रहे हैं हम, तुम हो जब ये ग्रीन वाले जो बादल हैं, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अगर आपको ये समझ में आए तो भी ठीक, नहीं भी आए तो आपको पता है कि भाई साहब इसको हम लोग याद कर चुके हैं कि केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन लें, हमेशा। ये भाई साहब कभी भी गलत नहीं होगा। इसको एज अ रूल मैं आपको भी लिखवा देता हूं, जिसमें कि अगर कोई से फील कर पा रहा है तो भाई से फील कर ले, अगर नहीं कर पा रहा है तो मेरी बात मान ले। तो ये जरा टाइम स्टैम्प लगा के जरूर लिखना। मैंने पिछले वीडियो में चेक किया कि भाई साहब बच्चे लोग ने बहुत टाइम स्टैम्प लगा के लिखा हुआ है कि हाँ सर यहाँ पे हम ट्रिक लगा रहे हैं, और सर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, मतलब हमें फील हो गया है। तो भाई साहब ये जरूर कमेंट करें, इससे मुझे पता चलेगा कि भाई साहब कितने कैसे लोग हैं। तो भाई साहब देखो कोई पंगा नहीं है, अगर आप फील कर पा रहे हो तो टाइम स्टैम्प लगा के लिखो हाँ सर फील कर पा रहे हैं, और अगर आप ऐसे इसको लिख पा रहे हो कि सर हमने आपकी ट्रिक मान ली है तब कर पा रहे हैं, तो वो भी सही है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो जैसे आप इंटरसेक्शन यहां पे लोगे तो देखो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा देखो क्लोज 0 से हाफ। ओके सर, मतलब ये क्या है सर, मैंने कहा ये है आंसर टू द केस 2। ओके सर। हाँ बेटा, तो देख लो भाई साहब फाइनल आंसर हमेशा क्या होता है, फाइनल आंसर मेरे क्यूट से बच्चों ये हमेशा होता है आंसर टू द केस 1 और यूनियन होता है आंसर टू द केस 2। तो देख लो भाई यूनियन कैसे लेगा, आपको पता है कि आंसर टू द केस 1 क्या आया है बच्चा पार्टी, ये देखो 5 आया है, आंसर टू द केस 1 5 आया है, और आंसर टू द केस 2 हमने निकाला वो क्लोज 0 से ओपन हाफ आया है। इसलिए देखो भाई फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, फाइनल आंसर बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन हाफ। अब बच्चों देखो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है कि वही चीज कि इसको कमेंट जरूर करना। तो देखो एक मैं ज्ञान की बात आपसे कर रहा हूं कि भाई साहब ज्ञान की बात यह है कि हमेशा देखो केस के अंदर, ठीक है ना, केस के अंदर इंटरसेक्शन, ये बच्चा पार्टी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बच्चा पार्टी केस के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। हमेशा बच्चा पार्टी केस के अंदर इंटरसेक्शन होगा। एंड जब केसेस का आंसर आएगा तो देखो गाना में लिख सकता हूं कि केस में आपस में यूनियन लेना है। तो देखो बच्चा अगर आप ये ट्रिक लगा रहे हो, ट्रिक क्या, ये याद करके आप कर रहे हो तब भी कोई बुराई नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये वाली चीज सीख जाओगे, आपको फील हो जाएगी। जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको एक ही बार में फील हो जाए, लोगों के डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजें फील होती हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि केस के अंदर इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं तब भी सही है, और अगर भाई साहब आपको नहीं समझ में आया है लेकिन आप मेरी बात मान के प्रोसीड कर रहे हो तब भी सही है, आपका आंसर भैया कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो यहां पे क्या है भाई, यहां पे है केस के अंदर, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं केस के अंदर इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, इसका मतलब क्या है केस के अंदर इंटरसेक्शन का, अंदर इज लुकिंग लाइक बंदर, रुको जरा इसको सही से लिख दें, ठीक है, अंदर ठीक है, दर TAR, ठीक है भाई। तो देखो केस के अंदर इंटरसेक्शन और केस क्या होता है, यूनियन। सारे सवाल में लगाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज आती है सिग्नम फंक्शन। बहुत ज्यादा बच्चा पार्टी देखो प्यारा सा फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन का क्या कहना है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन की हेडिंग लिखी है मैंने, हाँ लिखी हुई है। तो देखो भैया सिग्नम जो फंक्शन होता है
इसका साइन होता है एस जी एन एक्स। ओके सर, हाँ, एक्स एस जी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये बच्चा पार्टी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। बिल्कुल सही। अब जरा यहां पे ध्यान देना सब लोग, जो ये भाई साहब जो सिग्नम एक्स होता है इसकी डेफिनेशन ये है कि इसका वैल्यू बच्चा पार्टी होता है +1 जब अंदर एंट्री होती है ग्रेटर देन 0। मतलब देखो इन चचा का क्या कहना है, इन चचा का ये कहना है कि अगर अंदर एंट्री पॉजिटिव है, समझे, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो इसका आंसर हमेशा होता है बच्चा पार्टी +1। अगर भाई साहब ये x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो उसमें सिग्नम x क्या होता है, 0 ही होता है। और बच्चा पार्टी अगर आपको किसी तरह पता लग गया है, क्या पता लग गया है कि ये जो अंदर की जो एंट्री है वो नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू होता है -1। और यही बच्चा इसकी डेफिनेशन है और यही आईआईटी है। बस ये डेफिनेशन बच्चा पार्टी आपको याद करनी है, इसके अलावा मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रख रहा हूं, बस आपको देखो याद करनी है। ठीक है सर, अब देख लो बच्चा पार्टी, जैसे भाई साहब एक देखो सिंपल सा मैं आपको सवाल दूं, ठीक है ना यार, मैंने आपको सवाल दे दिया, ये देखो क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब आपको निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, चलो हाँ चलो निकालो, आपको निकालना है मेरे क्यूट से बच्चों। पहली चीज सिग्नम ऑफ पाई, ठीक है, इसको पढ़ते हैं सिग्नम, सिग्नम ऑफ पाई। दूसरा आपको निकालना है बच्चा पार्टी सिग्नम ऑफ 100, ठीक है सर। तीसरा आपको निकालना है मेरे क्यूट से बच्चों सिग्नम ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है सर, प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। ओके सर, इसके बाद में बच्चा पार्टी आपको निकालना है सिग्नम ऑफ, हाँ सर, सिग्नम ऑफ जैसे कि भैया -5। ये देखो बच्चा, ये आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। तो देख लो बच्चा, बहुत ज्यादा आसान सी चीजें हैं। सिग्नम ऑफ पाई कितना होता है, सिग्नम ऑफ पाई होता है सर 1, क्योंकि देखो अंदर एंट्री जो है वो देखो पॉजिटिव है। सर सिग्नम ऑफ 100 कितना होता है, मैंने कहा ये भी 1 होता है, क्योंकि देखो अंदर एंट्री क्या है बच्चा पार्टी, पॉजिटिव है। आप जैसे यहां पे पहुंचोगे ये लिख सकते हो सिग्नम। अब देखो आपको पता है कि बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी सर यहाँ पे सिग्नम 1 बनेगा। तो भाई विदाउट एनी टेंशन आंसर लिख दो 1। इसके बाद में किसी ने अगर आपसे पूछ लिया है कि इसकी वैल्यू क्या है, सिग्नम -5 की, क्योंकि अंदर एंट्री नेगेटिव है इसलिए आंसर होगा -1। तो देखो यार सिग्नम देखा जाए ये से बच्चा 3 आंसर देता है, या तो 1 देता है, या तो 0 देता है, या तो मेरे क्यूट से बच्चों -1 देता है। अगर अंदर एंट्री पॉजिटिव है तो 1 देगा, पॉजिटिव है 1 देगा, पॉजिटिव है 1 देगा, नेगेटिव एंट्री पे ये आंसर क्या देगा बच्चा पार्टी, -1 देगा। तो देखो ये सारे इसके आंसर हैं और आपको बच्चा पार्टी यही फॉलो करना है, ठीक है मेरे क्यूट से बच्चों। बस आपको यही पता करना है कि अंदर पॉजिटिव एंट्री है कि अंदर बच्चा पार्टी नेगेटिव एंट्री है, ठीक है सर। ओके बच्चों, अब जरा एक चीज बच्चा पार्टी और देखना, जैसे भाई देखो ये मैंने पूछ लिया आपसे, एक देखो पार्ट ऐड कर दिया, आपको मैंने बोल दिया सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो आपको याद होगा बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बच्चा पार्टी क्वाड्रेटिक का ज्ञान दिया था, ठीक है, उसकी हेल्प इसमें आएगी। तो आप क्या करो, आप इसे पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, शायद आपने पॉज कर लिया होगा। अब जरा यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, ये जो चीज है आपको पता है, ये देखो एपो है, एपो मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा हमने बेसिक मैथ्स के दूसरे लेक्चर में देखा था। सर इसमें लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -3 है, आपको पता है, आप इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना। ये दोनों चीज फॉलो हो रही हैं इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब अगर आप ये बता चुके हो कि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स आप कुछ भी पुट कर दो, ये देखो पॉजिटिव ही क्वांटिटी है, एपो है, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है बच्चा पार्टी, +1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा +1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसमें और भी बहुत बढ़िया से सवाल बन सकते हैं, परंतु अभी हमें वेट करना होगा, ठीक है ना, वेट करना होगा, जहां हम पढ़ेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कल के और परसों के लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट ग्राफ्स याद करेंगे और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब इसमें अभी इसका यूज बहुत अच्छे से आएगा, बाद में जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे बहुत अच्छे से,
तब सिग्नम का यूज आएगा। तब तक आप थोड़े और बड़े हो चुके होगे, बहुत सारी चीजें बच्चा पार्टी जानने लगे होगे, तो इस पे अच्छे सवाल बनेंगे, ठीक है ना। अभी मैं वो वाले सवाल नहीं दे सकता हूं, रीजन ये है कि अभी आप छोटे बच्चे हो, क्लास 11th के या फिर क्लास 10th में ही पढ़ रहे हो, अपना लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो एडवांस में आगे बढ़ के, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो अब तक क्या हो रहा था, हम वैल्यू अंदर डाल के ओवरऑल वैल्यू निकाल रहे थे, हम ये एक्सपीरियंस कर रहे थे यहाँ पे कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आंसर 1 1 1 -1, और साथ में थोड़ा सा वेरिएशन इसमें दिखा दिया कि ये एपो है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्नम ऑफ जो एपो होता है मेरे बच्चे, वो हमेशा देखो +1 होता है, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब इसी का देखो उल्टे सवाल आएंगे, ठीक है, कन्वर्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई क्या कन्वर्स क्वेश्चन आएंगे, जैसे बच्चा पार्टी ठीक है, उल्टा पूछ रहा हूं मैं, कन्वर्स आ रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको x निकालना है, मैंने कहा ओके, मैंने कहा सर आपको x निकालना है, ओके, और ये कंडीशन दी, जैसे कि पहले में आपको दे दिया मैंने सिग्नम ऑफ x -1 इक्वल टू बोल दिया मैंने 0, ठीक है भाई। तो देखो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी का सिग्नम 0 कब आता है। ये तब 0 आता है जब अंदर की एंट्री इटसेल्फ क्या हो, 0 हो, तभी 0 आ सकता है सिग्नम, अदरवाइज नहीं आ सकता है, डेफिनेशन यही है। तो देखो सर इससे जो आंसर है ये आ गया है x इक्वल्स टू 1, ठीक है मेरे क्यूट से बच्चों। अब देख लो भाई, इसमें देखो एक चीज और भी हो सकती है, सर क्या हो सकता है, मैंने कहा अगर मानो किसी ने आपसे बोल दिया कि सिग्नम ऑफ x -1 कितना आ रहा है बच्चा पार्टी, 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी सिग्नम ऑफ x -1 अगर 1 आ रहा है तो भाई साहब इसका मतलब क्या है कि बच्चा पार्टी अंदर जो एंट्री है वो क्या रही होगी। अब देखो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग एंट्री 1 बोल देते हैं, ठीक है, जबकि आपको पता है सिर्फ 1 पे ये वैल्यू 1 नहीं होगी। बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर सिग्नम की वैल्यू +1 दी है तो अंदर वाली चीज बच्चा पार्टी ग्रेटर देन 0 रही होगी, मतलब जो x है आप जैसे वे कर्व लगाओगे अब ये 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि सिग्नम के सवाल बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा आसान है। सिग्नम अगर आपको बच्चा पार्टी +1 दिया है तो इसका मतलब है अंदर की एंट्री पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ 3x -1 और इक्वल टू मैं बोल दूं -1, तो आपको पता है बच्चा, ठीक है, कमेंट कर दो इसका आंसर जल्दी से टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है। तो देख लो बच्चा पार्टी क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, ये अंदर देखो जो कुछ भी दिया गया है ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, सर ये नेगेटिव होनी चाहिए, तभी सर ओवरऑल सिग्नम का वैल्यू -1 आ सकता है। मतलब ओवरऑल सिग्नम का वैल्यू बच्चा -1 तभी आ सकता है, तभी आ सकता है जिस टाइम अंदर की ये जो एंट्री है वो नेगेटिव हो। सॉल्व कर लेना मेरे क्यूट से बच्चों, तो ये आ जाएगा -∞ से 1/3, यानी सर इतना याद करा डाला लाइफ हो जाएगी आपकी झिंगा लाला। बस आपको इतना ही इसकी डेफिनेशन समझनी है कि सिग्नम की वैल्यू +1 कब होती है, -1 कब होती है, साथ में 0 कब होती है, ठीक है सर। अब देख लो इसमें बच्चा मैं और भी भयानक सवाल बना सकता हूं, कैसे, यहां पे मैं गंदी गंदी इनइक्वालिटी देने लगूं। जैसे देखो यार एक चीज मैं और इसमें ऐड कर देता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इसमें मिक्स्ड करेंगे जब हम लोग रेंज पढ़ेंगे। जैसे भाई साहब मैंने आपको दे दिया सिग्नम ऑफ ओते सर, मैंने दे दिया बच्चा आपको x -5 अपॉन x +1 इक्वल टू दे दिया बच्चा पार्टी +1, ठीक है। तो ये इजी इनइक्वालिटी बनाई है, कोई ऐसी टफ नहीं बनाई, लेकिन आप समझ गए होंगे कि देखो और कठिन कठिन इसमें बन सकते हैं। तो देखो अगर भाई साहब किसी के सिग्नम की वैल्यू आपको +1 दी है, इसका मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चा पार्टी, पॉजिटिव होनी चाहिए, एकदम सही, एंट्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है भाई, तभी बना सकता है। आप कुछ और भी सोचते हो कुछ मैटर नहीं करता बच्चा, यही मैटर करता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, -∞ से -1 और यूनियन आ जाएगा बच्चा पार्टी 5 से इंफिनिटी, और यही है आंसर, ठीक है क्यूट बच्चों, यही है आंसर, क्योंकि तभी ये बच्चा पार्टी होगा पॉजिटिव। आई होप आपको सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है सर। सर और बताइए सर, हाँ बेटा देखो और भी मेरा बताने का मन है तो मैं जरूर बताऊंगा। जैसे भाई मैंने ऐसा कुछ आपको बताया, हाँ सर बताओ,
मैंने कहा जैसे भाई मैंने ये सवाल दिया कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, सिग्नम x इक्वल टू मॉड x अपॉन x, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ओके सर, एंड सिग्नम x की ही वैल्यू क्या होती है भाई, इसी की वैल्यू होती है 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा पार्टी, बहुत सारे लोगों के लिए ये देखो नोटेशन एकदम नया होगा। हाँ सर सही बात है सर, एकदम ठीक पकड़े हैं। हाँ बच्चा, ये नोटेशन एकदम नया होगा कि सर एक ही फंक्शन में दो इक्वल लगा दिए। ठीक है भाई, ये लिखने का तरीका है, इससे आप बच्चा डरना नहीं। सर क्यों? मैंने कहा देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है वो सीखो, धीरे 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 ऐसे बहुत सारे फंक्शन में लिख के दिखाऊंगा, धीरे 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 धीरे। कैलकुलस में तो पूरे टाइम यही चलेगा, ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन। सर ये पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन क्या है? देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने आपसे ये बोला मेरे क्यूट से बच्चों कि जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0, सॉरी जब x का वैल्यू 0 नहीं है, तब सिग्नम x की वैल्यू, देखो कैसे पढ़ते हैं, तब सिग्नम x की वैल्यू क्या होती है, मॉड x बाई x होती है। ठीक है सर, और क्या पढ़ा? मैंने कहा भाई साहब जब x का वैल्यू मेरे क्यूट से बच्चों 0 होता है तो उस टाइम सिग्नम x का वैल्यू क्या होता है भाई, 0 होता है। सिंपल देखो बच्चा पार्टी, बात यही है, ठीक है ना, बात यही है। इसको बोलते हैं पीस वाइज। पीस वाइज का मतलब क्या होता है, देखो भाई टुकड़ों में डिफाइंड है, टुकड़े में डिफाइंड है। टुकड़ों में सर कैसे डिफाइंड है? मैंने कहा देखो x बराबर 0 के लिए इसकी आंसर 0 है और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसका आंसर ये है। और सच बताऊं बच्चा पार्टी कि ये जो सिग्नम x है ना, देखो ये पीस वाइज ही डिफाइन है। देखो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है इसको भी। मेरी बात समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? ठीक है भाई, तो देखो थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया ज्यादा बोल के, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंफ्यूज करेगी, परंतु तुम्हें भाई साहब टिके रहना है, ध्यान रखना है। एकदम सख्त इंसान, एकदम सख्त आईआईटीएन बनते हुए आपको भाई टिके रहना है, यहां पे ध्यान दो। तो भाई साहब क्या है, सिग्नम बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत कंफ्यूज करती है सिग्नम फंक्शन। तो आपको ये रखना है कि जब x पॉजिटिव है तो आंसर +1 होता है, 0 है तब 0 होता है, नेगेटिव है तब -1 होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, बोलने का नाम ही जिंदगी है। ठीक है सर, और बताइए ना सर। अब देखो बच्चा पार्टी, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने कहा सर सिग्नम x जो आपने दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉड x डिवाइडेड बाई x, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। मैंने कहा हाँ सर, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे, तो बच्चे ने कहा सर अगर x पॉजिटिव है, मैंने कहा सर x पॉजिटिव के लिए मॉड सर देखो प्लस से खुलता है, आपने ही बताया था मॉडुलस फंक्शन में। मैंने कहा हाँ, तो सर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो सिग्नम x है प्लस से खोलते ही बच्चा पार्टी ये आ जाएगा +x अपॉन x, जो होता है बच्चा पार्टी +1। बिल्कुल सही, आपने भाई साहब जैसे इसको पॉजिटिव से खोला तो +x अपॉन x आ गया। x 0 तो है नहीं, यानी x को हम काट देते हैं, क्योंकि x आपको पॉजिटिव दिया है इसलिए आंसर आ गया +1। और आपको पता है देखो x जब पॉजिटिव होता है, देखो वही चीज आई मेरे क्यूट से बच्चों, जब x देखो पॉजिटिव होता है तो उस टाइम ये आंसर क्या आता है, उस टाइम बच्चा पार्टी आंसर आता है +1। ठीक है सर, और सॉल्व करिए। मैंने कहा अगर बच्चा पार्टी x हो गया <0, यानी यही जो मॉडुलस है बच्चा पार्टी ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा बच्चा पार्टी -(x) से, और ये होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x, ये माइनस से खुल रहा है, और ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी -1 हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, x <0 है, सिग्नम x है, इसका वैल्यू कितना है मेरे क्यूट से बच्चों -1। यानी कि सर जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो सिग्नम x होता है मेरे क्यूट से बच्चों +1। जब x <0 होता है उस टाइम बच्चा पार्टी सिग्नम x की वैल्यू होती है -1। और भाई साहब तीसरा तो एकदम देखो भाई जग जाहिर है, ठीक है ना, एकदम देखो जग जाहिर है कि जब x इक्वल टू 0 है तब होता है 0। ठीक है, प्रूफ डेट का मतलब ये मत समझ लेना, मेरे ख्याल से कुछ लोग इसे मिस इंटरप्रेट भी कर देंगे। ये प्रूफ करके दिखाओ कि साइन 0 0 है, बस
इस सवाल के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता था कि सिग्नम एक्स को मॉड एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था जब x 0 के बराबर नहीं है मेरे क्यूट से बच्चों। आप समझ रहे हो, मतलब मैं ये प्रूव करने को नहीं कह रहा हूं कि साइन 0 0 होता है, ठीक है ना, ये प्रूव करने को नहीं कह रहा हूं, बिकॉज बच्चा पार्टी जो साइन 0 0 होता है वो तो बाय डेफिनेशन होता है, ये किसी के इसके पास प्रूव नहीं है, किसी के पास प्रूव नहीं है, ये बस याद कराया गया है। जैसे आपको याद कराया गया है बचपन में कि साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये याद कराया गया है, आपने फील नहीं किया तो और आपने मान लिया यही होता है। tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मेरी बात समझ रहे हो। log an इक्वल टू l, n इक्वल्स टू a की पावर l होता है। ये सारी डेफिनेशंस हैं, मैंने आपको बताई थी, लॉग वाली चीज बताई, ट्रिगो की बात अभी हम आगे करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारी डेफिनेशन बच्चा पार्टी आपको देखो याद कराई गई है। तो वैसे भाई साहब यही डेफिनेशन भी आपको याद कराई गई है। ये देखो मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। अगर बच्चा आ गया है तो प्लीज कमेंट कर देना सिग्नम दिल, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब सिग्नम फंक्शन आपको समझ में आ गया है। वैसे टफ नहीं है, कभी कभार टीचर लोग ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं तो इतना बोल देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चा आप कंफ्यूज ना हो प्लीज, सिर्फ देखो पूरी बात का देखो सार यही है हमारी, देखो भाई समरी यही आती है मेरे क्यूट से बच्चों कि भाई साहब ये जो सिग्नम एक्स होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, लेकिन हाँ ये तभी लिखेंगे जब एक्स 0 नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बस इतना मुझे आपको सिखाना था बस। और हाँ साथ में ये भी लिख देता हूं कि जो सिग्नम x है इसका आंसर 0 होता है जब x 0 होता है। कुछ किताबों में ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिया रहता है बच्चा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिया रहता है, तो कृपया करके उन किताबों में भैया ये गलती होगी, ठीक है ना। गलती मतलब जो ऑथर तो बहुत ही महान लोग होते हैं, ऐसा नहीं वो गलती कर देंगे, माइट भी कुछ गलती उनसे हो गई होगी इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है, परंतु इसका मतलब यही होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको ये एकदम याद होना चाहिए, ये आगे कैलकुलस में सिग्नम फंक्शन बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है, और बहुत ईजी है, कोई इसमें पंगा नहीं है। ठीक है मेरे क्यूट से बच्चों, ठीक है सर। अब देखो बच्चा नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखो भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं बच्चा पार्टी एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, जो बच्चा पार्टी ए है, ए को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है सर, ए है बेस, और जो बेस है ये बाय डेफिनेशन ग्रेटर देन 0 ही लिया जाता है। मतलब हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं अपने कोर्स में, ठीक है ना, उसमें भाई साहब ए हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ए नेगेटिव क्यों नहीं लेते, इसके भाई डिफरेंट रीजंस दिए जाते हैं बहुत सारे, वो अभी सोचना आपका काम नहीं है। तो प्लीज बीइंग योर टीचर मैं आपसे कह रहा हूं अभी मत सोचो, जब बहुत बढ़िया हम लोग जब आगे कैलकुलस करेंगे तब इसके बारे में आपको सोचवा दूंगा, फिलहाल मत सोचो। मैं यहां पे कोई भी रीजन दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है, इसके बारे में बच्चा पार्टी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं कि भाई साहब हमारे कोर्स में ये बेस क्या लिया जाता है, ग्रेटर देन 0, और ये बच्चा पार्टी हमको याद ही करना है। ठीक है सर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीचर ने इसका रीजन बता दिया हो तो कुछ लोग को समझ में आ गया हो, कुछ को ना आया हो, तो यार इसमें बड़ा भैया लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं छेड़ रहा हूं। इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं कि आप कसम खा लो कि ये जो बेस है ये हमेशा क्या भाई आपको पॉजिटिव ही लेना है। और देखो नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो ए बेस होता है ना बच्चा सवाल में, ये ए देखो हमेशा एक देखो भाई कांस्टेंट क्वांटिटी होता है मेरे बच्चों, ए हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और x क्या है, x वेरी करता रहता है, x वेरिएबल होता है। x और y भाई साहब आप कुछ भी सोचते हो, ठीक है ना, x और y हमेशा भाई वेरिएबल्स होते हैं। x क्या होता है भाई, ये हमेशा देखो वेरी किया करता है। ठीक है सर, तो इतनी चीजें भाई साहब क्या, इतनी चीजें डेफिनेशन में आती हैं जो आपको बच्चा पार्टी याद करना है। ओके सर, ओके। अब देखो भाई साहब डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना, डेफिनेशन मैंने वैसे आपको बता दी है। अब देखो भाई इसको हम लोग देखो दो चीजों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो एग्जांपल्स कुछ लिखता हूं सबसे पहले। एग्जांपल जैसे बच्चा एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चा एक मैंने बोल दिया हाफ की पावर एक्स, ठीक है ना। अब देखो ए की वैल्यू हाफ हो गई, ये है। एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मैंने बोल दिया -2 की पावर एक्स, तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। आपको ये लगेगा, आप कंफ्यूज होगे, परंतु हो नहीं,
ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग अपने लिए ये कोर्स बताओ कब पढ़ते हैं, हम लोग बच्चा पार्टी तभी पढ़ते हैं जब बेस होता है ग्रेटर देन 0। इनफैक्ट पूरे के पूरे कोर्स में यही है हमारे, ठीक है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, तो मेरी बात मान लो। रीजन आपको आगे आने वाली क्लासेस में कभी ना कभी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल भैया बेस कभी हम लोग नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है, देखो लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ऐसा क्यों है सर? क्योंकि भाई देखो मैंने आपको पीछे इसकी डेफिनेशन में बताया था, आपको एक मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाबा लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, ठीक है ना, कि भाई साहब बेस ये कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स ऊपर वेरिएबल होना चाहिए। मतलब मैं इसको बच्चा पार्टी ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे मन करे तो मैं लिख सकता हूं भाई कांस्टेंट, ये वैसे पॉजिटिव कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये देखो पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे कोर्स में यही है। प्लीज इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है। मेरी बात मान ली है तो प्लीज कमेंट कर देना मान ली टाइम स्टैम्प लगा के। मुझे पता है छोटे बच्चे हो, बहुत मन विचलित होता है, कभी कभी टीचर्स की भी बात मानने का मन नहीं करता, आपके अंदर खूब सारे रीजंस जानने का मन करता है, लेकिन कभी कभार भाई साहब टीचर आपसे ज्यादा जानता है, टीचर इतने सालों से पढ़ा रहा है, 10 से 11 साल तक पढ़ा रहा है, देखने में यंग लगता है, ठीक है ना, लेकिन 10 से 11 साल से पढ़ा रहा है, पूरा का पूरा सारे सारे टॉपर्स को भी पढ़ाया है, बहुत मीडियोकर बच्चों को पढ़ाया है, उनको टॉपर बनाया है, उनकी सारी जो कंफ्यूजन्स होती हैं टीचरों को पता होती हैं, ठीक है बच्चा। तो मैं ये देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारी अभी बात मान लो, बाद में आपको इसका रीजन पक्का मैं बता दूंगा, अभी मैं इसके रीजन में नहीं जाना चाहता, आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सब कहेंगे नहीं आया, ठीक है। बस अभी आप अपना यहां पे काम चलाओ। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है और इसकी पावर क्या है, वेरिएबल है, ये हमारा फॉर्म है। लेकिन आपको पता है यहां पे क्या हो गया है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो गया है, तो ये हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो अब देखो बच्चा पार्टी, इसके दो ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, फिर से मैं यही बोल रहा हूं कि ये आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पता लगता है, ठीक है ना, तो मैं वो बातें अभी नहीं करूंगा, मैं हर बात टाइम आने पे करता हूं, ठीक है, फालतू में मैं शुरू से ये सारी बातें नहीं करता। बस मैं आपसे बोल रहा हूं दो ग्राफ याद कर लो। क्या ग्राफ याद करना है कि अगर मैं आपसे बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ठीक है, और ए अगर भाई साहब आपका 0 से लेके 1 के बीच में है, ओके सर, हाँ बेटा, अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो देखो भाई ग्राफ कैसे बनता है मेरे क्यूट से बच्चों, यहां पे सब लोग ध्यान दो। तो देखो इसका ग्राफ जो होता है ना, वो देखो कुछ ऐसा बनता है बच्चा पार्टी, इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है भाई। तो ये देखो भैया क्या है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये है ओरिजिन, और ये ग्राफ आपको भाई साहब देखो याद ही करना है, ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये ग्राफ आपको याद करना है। और मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं, मैं देखो ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जो ग्रीन ग्राफ है, ग्रीन ग्राफ नेवर टच द एक्स एक्सिस, नेवर टचेस, विल नेवर टच बोल दे रहा हूं, विल नेवर टच एक्स एक्सिस, ठीक है ना भाई। ये जो ग्रीन ग्राफ है ना, जो हमारा ए की पावर एक्स का ग्राफ है, ये बच्चा कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और ये ग्राफ बच्चा आपको याद होना चाहिए, जैसे अभी आपने बच्चा लॉग का ग्राफ याद किया था, वैसे इसका ग्राफ भी याद करना है। हाँ माइट भी इसका भी यूज ना है, लेकिन हाँ कभी ना कभी इसका जो यूज आता है बच्चा सरप्राइजिंग वे में आता है, सवालों में सरप्राइज हो जाता है इंसान, अरे ये यूज हो गया। तो ये सब चीजें अभी नहीं काम आएंगी, तो बच्चा ये सारी चीजें बाद में काम आएंगी, ठीक है। तो अब यहां पे जरा हर कोई ध्यान दो, यहां पे क्या है, यहां पे देखो भाई x की वैल्यू 0 है, तो जैसे आप x को 0 पुट करोगे तो देखो a की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, a की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो इस वाले ग्राफ के अगर कुछ मैं फीचर्स के बारे में बताऊं तो ये वाला ग्राफ देखो ऊपर एकदम ऊपर जा रहा है, समझे ना, एकदम देखो ये नीचे आ रहा है, वैसे पीछे ऊपर जा रहा है, ऊपर से देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसका अगर कोई नेचर पूछता है तो बच्चा पार्टी इसका नेचर होता है डिक्रीजिंग ग्राफ का, ठीक है बच्चा, इसका नेचर होता है डिक्रीजिंग ग्राफ का, ओके सर। अब जरा एक चीज और देख लो मेरे बच्चा, इसी में देखो भैया दूसरा चीज क्या होता है, अगर आपको एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स दिया है, लेकिन बेस दिया है ग्रेटर देन 1 का, ठीक है भाई। तो देखो इस टाइम क्या होता है, अगर बेस बच्चा पार्टी ग्रेटर देन 1 है, तब देखो भैया हम लोग ग्राफ कैसा बनाते हैं, सब लोग यहां पे ध्यान देना, ये देखो ऐसा ग्राफ बनता है,
ठीक है बच्चा पार्टी, ये देखो ऐसा ग्राफ बनता है। अब इसी में देखो, अगर मुझे पॉइंट्स यहाँ पे करने हैं तो ये तो देखो भाई ओरिजिन होगा। यहाँ पे देखो भाई x का वैल्यू 0 है, a की पावर 0 1 होता है, और साफ समझ में आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग ग्राफ को देखते हैं तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी, ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है भाई, ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, और साथ में यहां पे भी देखो वही चीज आती है कि ये जो ग्रीन ग्राफ है इसमें भी ये नेवर टच द एक्स एक्सिस, ये कभी भी बच्चा पार्टी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये आपको याद होना चाहिए। इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें आपको कितने भी क्वेश्चंस आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, पर अभी फिलहाल जो अभी आप जो बच्चे हो 10th पास कर रहे हो या फिर 11th में हो या फिर ड्रॉपर भी हो सकते हो, क्लास 12th की भी हो सकते हो जो रिवाइज कर रहे हो, तो भाई साहब आपका थोड़ा दिमाग डेवलप हो चुका है। जो ड्रॉपर हैं और साथ में जो 12th के हैं तो उनको मे बी शायद रीजन वो सोच ले रहे हो। ठीक है, तो बस मैं देखो फाइनली यही आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि ये ग्राफ बच्चा पार्टी दोनों याद कर लो कि जब 0 से 1 होता है बेस तो देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, और जब ये 1 से बड़ा है तो यही ग्राफ बच्चा पार्टी इंक्रीजिंग होगा। और मोनोटोनिक फंक्शंस मैंने शायद पिछले लेक्चर में, हाँ पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो सारे रूल्स आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ओनली डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये सिर्फ ओनली डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब देखो आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं देखो बच्चा पार्टी आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं जितना अब तक मैंने एक्सपोनेंशियल में पढ़ाया। समरी क्या है, बस मैं इतना आपसे बच्चा पार्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि fx इक्वल्स टू a की पावर x में आप ये मान लोगे कि जो a है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरा, लर्न बोथ द ग्राफ्स, लर्न बोथ द ग्राफ्स, बस इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, और इतना आप कर लोगे तो आपसे बच्चा पार्टी सारा का सारा सवाल होने लगेगा। ठीक है, जितने भी सवाल मैं आगे वाले टर्न में कराने वाला हूं, और साथ में बहुत सारे रीजंस, छोटे मोटे कंफ्यूजन नेक्स्ट क्लास मतलब कि जब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है सर। और एक और चीज बच्चों कि इसमें जो a है ना, a देखो 1 नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना। ये सब देखो बच्चा, ये सारी चीजें बाय डेफिनीशन है। ठीक है ना, ये देखो सारी की चीजें, सारी चीजें बाय डेफिनीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे इन सब का रीजन थोड़ा लॉक से आता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं जो सोचना चाहें। तो बाय डेफिनीशन बच्चा पार्टी ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 होता है और ये 1 के बराबर नहीं होता है। और आपको बच्चा पार्टी दोनों ग्राफ याद कर लेने हैं। प्लीज मेरी यहां पे बात मान लो, अगर मेरी बात आपने मान ली है तो कमेंट कर देना हाँ फिर से मान ली। ठीक है, हाँ फिर से मान ली, और टाइम जरूर लगाना। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो यार। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पिटारे में, नेक्स्ट चीज है बेटा रेंज। तो रेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इनफैक्ट क्लास 11 के सारे चैप्टर्स में अच्छे से रेंज यूज हो सकता है, इसलिए रेंज भैया हमें अच्छे से करनी है। तो रेंज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलरेडी वीडियो बड़ा बन चुका है। तो देख लो भाई साहब, रेंज का एक मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि रेंज होता क्या है। जैसे भाई y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, ठीक है ना, तो भाई साहब ये जो x होता है, ये x क्या होता है, इनपुट होता है, जिसका बच्चा पार्टी दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम जिसका था डोमेन। ओके सर, और ये जो बच्चा पार्टी जो y होता है, ये जो y होता है, ये y क्या होता है, मैंने कहा सर y होता है सेट ऑफ आउटपुट्स होता है। तो देखो ये आउटपुट्स का जो सेट है ये होता है रेंज। आपको बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना है। तो आज बेटा बस इतना ही बता रहा हूं रेंज के बारे में। बाकी जो बहुत बढ़िया से जो सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, और भी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न में। इसके PYQs भी लेंगे रेंज के। तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी भी बैकलॉग नहीं होने दे रहे होंगे, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय, जय बाबा की।